शुरुआत होती है पैलेस्टाइन किंगडम के एक रॉयल पैलेस में। यहाँ पर काफी सारे लोग आए हुए होते हैं और ये लड़की कहती है कि आप फिर से रिपीट करोगे जो आपने अभी कहा प्रिंस काइल। काइल कहता है मैं हमारे एंगेजमेंट को यहीं पर खत्म करता हूँ और मैंने आज आप सबको बुलाया है टेरेनिसा होमकिंस से मिलवाने के लिए क्योंकि मैं इसके साथ एंगेज हो गया हूँ। जो सुन के सभी लोग तालियां बजाते हैं। काइल कहता है पिछले 17 सालों से मैं इसका फियोंसे बन के काफी तंगा चुका हूँ। कार्लेट कहती है ये एंगेजमेंट हमारी मर्जी से नहीं हुई थी, हमारे पैदा होने से पहले ये सब डिसाइड हो गया था और तुम्हें लगता है कि ये सब तुम ऐसे ही तोड़ सकते हो। जिसपे काइल कहता है कि हाँ बिल्कुल, जो कुछ भी तुमने किया उसके बाद मैं जरूर तोड़ सकता हूँ। कार्लेट कहती है जैसे कि। काइल कहता है कि टेरेनिसा ने मुझे बताया कि तुमने उसे एकेडमी में बुली किया था। जिस पर स्कारलेट कहती है कि मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी कुछ याद नहीं है और आज से पहले तो मैं इसे मिली भी नहीं हूँ। लेकिन काइल यहाँ पे बोलते ही जा रहा होता है कि उसने कैसे टेरेनिसा को बुली किया है और ये सारी चीजें सुनकर स्कारलेट कहती है कि बस अब बहुत हुआ, ठीक है अब तुम्हें यही चाहिए तो यही सही, मैं हमारे एंगेजमेंट टर्मिनेशन एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन उससे पहले क्या मैं तुमसे एक लास्ट चीज मांग सकती हूँ। जिसपे काइल कहता है कि क्या मांगना चाहती हो। स्कारलेट आगे बढ़ती है और कहती है क्या मैं इस टू फेस बिच के दांत तोड़ सकती हूँ और इसे मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ती है। इसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्कारलेट बताती है कि वो हमेशा से वायलेंट थी और लोगों को मारना उसे काफी पसंद था। एक लड़की जिसका नाम रोनाल्डो है वो इसे अपने गुस्से पर काबू करने के लिए कहती है और कहती है तुम नेक्स्ट वीक रॉयल सोसाइटी में एंटर करोगी तो प्लीज गुस्सा कंट्रोल करने का ट्राई करो। नेक्स्ट सीन में स्कारलेट एक जगह पर बैठी होती है और तभी वहाँ पर काइल आता है और पूछता है कि तुम्हारा नाम स्कारलेट है और ये कहती है मैं स्कारलेट एवेंडेनियन हूँ, ड्यूकल हाउस ऑफ एंडेलियन से। काइल कहता है क्या तुम बेवकूफ हो, मैंने जब तुमसे पूछा कि क्या तुम स्कारलेट हो तो तुम्हें बस यस बोलना था, आज से तुम एक्सक्लूसिवली सिर्फ मेरे लिए हो। और स्कारलेट कहती है उस दिन मैं काइल से मिली, मेरे फियोंसे से। और फिर काइल इसके बाद सारी जगह पे उसे परेशान करता रहता है और स्कारलेट इन सारी चीजों से काफी परेशान हो चुकी थी। और कुछ टाइम गुजर जाने के बाद जब यह 15 साल की हो जाती है तो रॉयल अकेडमी जाती है और यहाँ पर भी काइल आ जाता है और कहता है तुम मेरी नौकर हो और तुम्हें वो सब कुछ करना होगा जो कि मैं तुमसे कहूंगा। नेक्स्ट सीन में ये लोग क्लास खत्म होने पर जा रहे होते हैं और तभी वहाँ पर काइल आ जाता है और कहता है स्कारलेट बेवकूफ, तुम्हें मेरा लंच खरीदना था, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। कार्लेट उसे माफी मांगती है और ये कहता है तुम्हें सजा मिल गई रहेगी और पकड़ के यहाँ से ले जाने लगता है। इसके दोस्त उसे रोकते हैं तो काइल कहता है पियोन तुम अपने प्रिंस को रोक रहे हो। फिर स्कारलेट उनसे कहती है कि कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ। काइल कहता है कि इनका ध्यान रखना, ये टीचर के पास न जाए बताने के लिए। सिगर्ट तुम मेरे साथ आओ। और फिर स्कारलेट को यहाँ से बाहर लेके जाता है और वहाँ पर जाने के बाद ये उस पर चिल्ला रहा होता है क्योंकि स्कारलेट में टॉप किया होता है टेस्ट के अंदर और इसके अच्छे मार्क्स बिल्कुल भी नहीं आए होते और ये कॉर्नर में चला गया होता है। और स्कारलेट यहाँ पे समझ जाती है कि ये सिर्फ इसी वजह से उस पर गुस्सा निकल रहा है। जिस पे काइल कहता है कि मुझे तुम्हारे ये बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं और ये चाकू निकाल के उन्हें काटने ही जा रहा होता है। और स्कारलेट भी अब बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही होती और इसे मारने के लिए बिल्कुल तैयार होती है। लेकिन तभी ऊपर से आवाज आती है क्या तुम अपनी इस लवर्स की लड़ाई कहीं और पर जाके कर सकते हो, मुझे सोने में डिस्टर्ब हो रहा है। ये होता है जूलियस फर्स्ट प्रिंस और काइल का बड़ा भाई। और फिर वो नीचे आके कहता है तो ये मेरे मोटी बुद्धि वाला भाई है, तुम्हें ये सब छोड़ के पढ़ाई करनी चाहिए, शायद इसीलिए तुम्हारे मार्क्स कम आए हैं। ये स्कारलेट से माफी मांगता है काइल की वजह से। काइल गुस्से में सिगरेट को बुला के जूलियस को यहाँ से हटाने के लिए कहता है लेकिन सिगरेट कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये भी प्रिंस हैं। और काइल उसे गुस्से से देखता है, फिर वो यहाँ से भाग जाता है। फिर स्कारलेट कहती है कि थैंक्स मुझे बचाने के लिए। फिर जूलियस उससे कहता है क्या मैंने तुम्हें बचाया या फिर अपने छोटे भाई को तुमसे। और ये यहाँ पे समझ जाती है कि इसे पता चल गया था कि वो काइल को मारने वाली है। फिर वो पूछती है फर्स्ट प्रिंस आप वहाँ पेड़ पर क्या कर रहे थे। जिसपे जूलियस उसे बताता है कि बस बुक रीड कर रहा था। अब स्कारलेट बताती है कि किंगडम ऑफ पैलेस्टाइन में 2 प्रिंसेस हैं, फर्स्ट प्रिंस जूलियस से चालबाजी और पीछे से खेल करने वाले बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसीलिए करप्ट नोवास इनसे डरते हैं और उसे एक थ्रेड की तरह देखते हैं और इसीलिए वो एरिस्टोक्रेट उस बेवकूफ काइल सेकंड प्रिंस को किंग बनाना चाहते हैं। और बिल्कुल इसी वजह से हर दिन एकेडमी में लड़ाई होती है। और यहाँ पर जूलियस स्कारलेट तो देखकर कह रहा होता है किसी चीज में मुझे काफी इंटरेस्ट आ गया है, बुक से भी ज्यादा। लेकिन स्कारलेट इसे भी घूर के देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में इनके स्कोर्स आ जाते हैं और इस बार स्कारलेट सेकंड प्लेस पर होती है और फर्स्ट पे जूलियस आया होता है, जो देख के सभी लोग शॉक होते हैं और स्कारलेट भी यहाँ पे थोड़ी शॉक हो रही होती है। फिर जूलियस यहाँ पर आता है तो उसे देखकर स्कारलेट उसे कांग्रेचुलेट करती है और जूलियस कहता है कि परफेक्ट स्कोर करना काफी आसान था। और ये सुनकर स्कारलेट काफी गुस्से में आ जाती है और ये घर जाकर दीवार में मुक्का मारने लगती है और फिर गुस्से में आकर और भी ज्यादा मेहनत करने लगती है। नेक्स्ट सीन में फिर से स्कोर्स आ जाते हैं और स्कारलेट ने फिर से फर्स्ट प्लेस हासिल कर ली होती है। और फिर से यहाँ पर जूलियस आता है और वो स्कारलेट को कांग्रेचुलेट करते हुए कह रहा होता है कि मुझे बहुत मजा आया सीक्रेट ट्रेनिंग सेशन देखने में, बिल्कुल ऐसा ही मेहनत करते रहो। जो सुनकर यहाँ पर स्कारलेट काफी
गुस्से में होती है और उसकी फ्रेंड उससे कह रही होती है कि तुमने हमें कभी बताया नहीं कि तुम प्रिंस जूलियस की इतनी करीबी हो, जिस पर स्कारलेट कहती है कि क्योंकि मैं नहीं हूँ। और फिर ये स्कारलेट से कह रही होती है कि ये अफवाह फैल रही है कि प्रिंस जूलियस ने जानबूझ के स्कोर लो किया। और इसके बाद जहाँ जहाँ पे भी स्कारलेट जाती है वहाँ पे जूलियस भी आ जाता है, लेकिन ये उसे इग्नोर करने लग जाती है। और इस सारी चीजों से परेशान होकर एक दिन ये जूलियस से पूछ ही लेती है कि मैं जहाँ पर भी जाती हूँ तुम वहाँ पर अचानक से कैसे आ जाते हो, जिस पर जूलियस कहता है कि शायद डेस्टिनी यही है। और ये सुनकर स्कारलेट काफी गुस्सा हो जाती है और यहाँ पर जूलियस हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम किसी को भी कोई इमोशन नहीं दिखाती, लेकिन मुझे सब कुछ तुम्हारे चेहरे पर ही दिख जाता है। तो सुनकर स्कारलेट कहती है कि तुम्हें मेरा फेस देखकर क्या लगता है, मैं क्या सोच रही हूँ अभी। जूलियस बोलता है कि मुझे ये प्रिंस बिल्कुल भी पसंद नहीं, यहाँ से जल्दी से चले जाओ। स्कारलेट कह रही होती है प्रिंस कायल से मिलने के बाद मेरे फेस मसल्स अब रिपेयर ही नहीं हो पा रहे होते हैं। और फिर जूलियस उससे पूछ रहा होता है कि मेरे भाई के साथ आजकल कैसा चल रहा है, जिस पर स्कारलेट कहती है कि मैंने उसे काफी टाइम से नहीं देखा, जब से वो कॉमन करिकुलम में ड्रॉप हो चुका है। तभी चलते चलते स्कारलेट के मन में आता है कि कहीं प्रिंस जूलियस मुझे इसलिए तो फॉलो नहीं कर रहे हैं कि जिस वजह से कायल मेरे पीछे ना आए। जूलियस कहता है कि तुम्हारी फीलिंग शो हो रही है, ये सिल्वर हेयर काफी ब्यूटीफुल है। स्कारलेट तुम स्ट्रेंजर्स एनिमल हो जो मैंने अभी तक देखी है, क्या तुम मेरी वाइल्ड लाइफ ऑब्जर्वेशन बुक देखना चाहोगी। कायल को पता ही नहीं है कि उसके पास कितनी कीमती चीज है। क्या तुम मेरी फियांसे बनना चाहोगी, मैं तुम्हें उससे काफी बेहतर ट्रीट करूंगा। जिस पर स्कारलेट कहती है कि मुझे रिस्पेक्टफुली ये मना करना होगा। अब वापस प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और स्कारलेट टेरेनेसा के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार देती है और वो नीचे गिर जाती है। ये सारी चीजें देखकर कायल यहाँ पर काफी डर चुका होता है। स्कारलेट यहाँ पर काफी ज्यादा ही गुस्से में होती है और यहाँ पर खड़े सभी लोग टॉक में यहाँ से पीछे हट जाते हैं। फिर गार्ड्स भी यहाँ पर दौड़ते हुए आ जाते हैं, लेकिन स्कारलेट अपने मैजिक से उन गार्ड्स को सुला देती है। और ये सारी चीजें देखकर आसपास के नोबल काफी डरे होते हैं। और फिर स्कारलेट हर एक नोबल के पास जाती है जो कि करप्शन में डूबे होते हैं और उन्हें पीट पीट कर उनका गुरूर तोड़ देती है। हर एक थप्पड़, हर एक पंच सालों के दर्द का जवाब होता है। और फिर जब उसकी नजर कायल पर पड़ती है तो वो मुस्कुराती है। फिर वो सभी नोबल्स को मारने के बाद कायल के पास जा रही होती है और जैसे ही वो कायल के पास पहुंचती है और ये इसे भी एक जोरदार मुक्का मारती है और कायल सीधा ही जाके पीछे गिरता है। दूर से ही ये सब जूलियस देख रहा होता है और हंसने लगता है। और फिर स्कारलेट यहाँ पर बोल रही होती है कि अब मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और लेट का भाई और जूलियस दोनों ही स्कारलेट के पास आते हैं और ये उससे पूछते हैं कि आखिर उसने ये सब क्यों किया। तो स्कारलेट बताती है कि इनके घटिया बिहेवियर की वजह से मैंने ये सब किया। फिर इसका भाई कहता है कि अब मैं फादर और मदर को क्या जवाब दूंगा। तभी स्कारलेट को चक्कर आने लगते हैं और ये बेहोश हो जाती है। 3 दिन बाद स्कारलेट की आंख खुलती है। इसके सामने मेड होती है चाकू लेके हाथ में और इससे बोलती है वक्त आ गया है मरने का। लेकिन तभी स्कारलेट उसके पंच मार के साइड में फेंक देती है। ये आवाज सुन के लियोनार्डो वहाँ पर आ जाता है और बोलता है 3 दिन बाद उठी तुम, और उठते ही हमारी मेड को मार दिया। फिर बोलता है मुझे लगा था कि तुम कभी उठोगे ही नहीं, तुम बहुत बड़ी बेवकूफ हो, तुम्हें पता है। स्कारलेट उससे माफी मांगती है उस दिन के लिए। लियोनार्डो कहता है कि अब तुम कसम खाओ दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। स्कारलेट कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। तभी यहाँ पर जूलियस आ जाता है और नेक्स्ट सीन में ये सभी लोग साथ में बैठे हुए होते हैं और जूलियस बताता है कि रॉयल फैमिली ने तुम्हारे एंगेजमेंट को ऑफिशियली टर्मिनेट कर दिया है और कायल ने जो कुछ भी किया उस वजह से उसे विरासत से निकाल दिया गया है। तुम्हारी वजह से स्लीप ट्रेड करने वालों पर कार्रवाई करने की वजह मिल गई है। तो स्कारलेट कहती है तो मेरी पनिशमेंट क्या है। तो जूलियस कहता है कुछ भी नहीं, तुमने प्रॉब्लम सॉल्व की है, इसलिए रॉयल फैमिली तुम्हें बहुत जरूरी समझती है। आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हें सिंगल रहना होगा जब तक कि हम ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर देते। जिसके बाद ये बताता है कि ये सिटी में काफी पॉपुलर हो चुकी है करप्ट नॉबल्स को मारने के लिए और लोग उसे ब्लड स्टैंड्स लेडी कहते हैं। लियोनार्डो कहता है नहीं, जैसे ही उन्होंने हर बार इसका नया नाम बढ़ जाता है। अब जूलियस कहता है कि जितने नॉवेल्स को तुमने एक्सपोज किया उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं हमारे नेशनल गवर्नमेंट में, तो काफी रिप्लेसमेंट्स होगी। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर जो कि इन बेवकूफों को लीड करता था, गॉडविन वैन क्राइमाइन, हमें उसे सजा दिलानी होगी। अब लियोनार्डो बोलता है कि प्रिंस कायल का फैक्शन वेल ऑर्गेनाइज था। किंग और प्रिंस जूलियस ने सोचा कि कोई मास्टरमाइंड है जो ये सब करवा रहा है, तो उन्होंने एक प्लान बनाया है पैलेस को करप्ट नॉबल्स और ब्यूरोक्रेट्स से करा दिलवाने के लिए। जूलियस कहता है हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसे क्राउन इन्वेस्टिगेटरी ऑफिस कहते हैं और लियोनार्डो उसका हेड है। अब जूलियस एक एजेंट से मिलवाता है उसे जिसने प्राइम मिनिस्टर को एक्सपोज किया, जिसे उसने अपने भाई के फैक्शन में एंटर करने के लिए कहा था और बोलता है शायद तुम उसे जानती होगी, सिगर्ट फॉरग्रेन। सिगर्ट अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। स्कारलेट कहती है तो मुझे उससे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। जूलियस कहता है अगर तुम्हें हिसाब बराबर करना है तो तुम अभी ही कर सकती हो। स्कारलेट कहती है कि ओके। फिर खड़े होकर सिगर्ट को पंच मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन फिर हल्का सा मार के कहती है कि पास्ट को पास्ट में ही रखते हैं। वैसे तुमने कई बार मुझे बचाया
भी है। अब स्कारलेट यहाँ से जा रही होती है और सोच रही होती है कि अब मुझे अपने फ्रेंड्स को काफी कुछ एक्सप्लेन करना होगा और अब प्रिंस काइल के बिना मैं उनके साथ काफी टाइम स्पेंड कर पाऊंगी। फिर ये सोचती है कि मुझे पता है मेरी मेड को मुझे मारने के लिए किसने भेजा होगा। अभी एक जगह पर जाती है और वहाँ पर मेड के कपड़े पड़े हुए होते हैं, लेकिन तभी साइड से एक डॉग उस पर हमला करता है, लेकिन ये इसे मार देती है और कहती है हमारे यहाँ पर मेड्स के स्ट्रिक्ट कोड्स हैं। स्कारलेट कहती है नाना कागा बीस्ट के मैं यहाँ पर बात करने आई हूँ और इसे ह्यूमन फॉर्म में आने के लिए कहती है। तो ये फिर से ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। तो स्कारलेट कहती है तो तुम एक लड़के हो। तो ये कहता है तो क्या, मुझे तुम्हें मारने के ऑर्डर्स दिए गए थे, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। स्कारलेट मन में सोच रही होती है इसके पास लेग क्रस्ट है, ये माना फोर्स करता है वो ऑर्डर फॉलो करवाने को। स्कारलेट इसे डील करती है क्या मैं तुम्हें इसे आजाद कर दूं, तो क्या तुम मुझे सब कुछ बता दोगे कि तुम्हें किसने भेजा। और ये यहाँ पर मान जाता है। स्कारलेट इसे नीचे गिरा देती है और रिवर्स टाइम मैजिक यूज करती है। फिर ये बताती है कि इस लैंड में हर एक इंसान को किसी न किसी गॉड से पावर मिलती है। कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो कौन सा गॉड है जो उन्हें फेवर करता है, लेकिन कुछ रियलाइज कर लेते हैं और वो गॉड की पावर को यूज कर सकते हैं। और हमारे वर्ल्ड में हम उस पावर को ब्लेसिंग्स कहते हैं। और अब स्कारलेट इसके स्लेव क्रॉस का टाइम रिवर्स कर देती है और मन में कहती है मैंने रिवर्स टाइम ब्लेसिंग यूज की, गॉड ऑफ टाइम क्रोन नोवा की, ये मेरी एनर्जी ड्रेन करता है पर अगर एक साथ काफी यूज कर लूं तो मेरी मौत हो जाएगी। और वॉल में मैंने पावर ऑफ एक्सेलरेशन यूज की थी जिससे मैं बेहोश हो गई थी। स्कारलेट इसे रिवर्स टाइम वाली बात को सीक्रेट करने के लिए कहती है और ये मान जाता है। फिर ये इसे बताता है कि इसके पीछे गॉडविन बेन गेरवेन का हाथ है और बताता है कि जितने भी नॉवेल्स को स्कारलेट ने मारा था उनमें से एक गॉडविन का बेटा था, पर जो असली मकसद था मुझे यहाँ पर बेचने का वो डीनिमल हाथ में जासूसी करने का था। गॉडविन मेरे जैसे गुलाम्स को बेचता है बहुत से नोबल हाउसेस में जासूसी करने के लिए। वो उन्हें लाता है ये प्रॉमिस करके वो उन्हें रीच कर देगा, लेकिन वो उन्हें ट्रैप कर लेता है और ब्लैकमेल करता है और इस तरह उसने काफी सारे नोबल्स का कंट्रोल हासिल किया। वो एक मॉन्स्टर है। ये सब सुन के स्कारलेट उसे मारने के लिए जा रही होती है। तो ये बोलता है कि उसके आसपास हमेशा गार्ड्स रहते हैं, तुम्हें अपने भाई और प्रिंस जूलियस को ये हैंडल कर देना चाहिए। तो स्कारलेट कहती है सारा मजा वो दोनों ही लेंगे क्या, गॉडविन को सजा मिलेगी लेकिन उससे पहले मैं उसे बुरी तरह से पीटूंगी। तो ये कहता है क्या तुम्हारे पास और कोई हॉबी नहीं है मारने के अलावा। तो स्कारलेट कहती है मैं सिर्फ उन्हें मारती हूँ जो मुझे अनोइंग करते हैं, हर प्रॉपर लेडी को यही करना चाहिए। नाना का इसे बताता है गॉडविन महीने में एक बार सीक्रेट स्लेव ऑप्शन अटेंड करता है कैपिटल में और ऑक्शन नेक्स्ट वीक है, लेकिन इसे पता नहीं होता कि वो कहाँ पर होगा। फिर ये कहता है कि मैं तुम्हें एक स्लेव ट्रेडर से मिलवा सकता हूँ, बस बदले में मुझे अपने साथ ले चलो। और स्कारलेट मान जाती है इसे अपने साथ कैपिटल ले जाने के लिए। यह सब बाहर से जूलियस भी सुन रहा होता है और स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों कैपिटल जा रहे होते हैं। स्कारलेट ने कुछ खरीदा होता है। नाना का इसे कहता है कि किसी ने इसे बेवकूफ बना के एक मामूली सा पत्थर बेच दिया है, एक गोल्ड कॉइन का। स्कारलेट यहाँ पर जूलियस को भी देखती है और पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जूलियस कहता है तुम स्लेव ट्रेडर को ढूंढ रही हो ना। स्कारलेट कहती है कहीं आप तो क्लूज नहीं ढूंढ रहोगे और गॉडविन का पर्दाफाश कर दोगे। लेकिन जूलियस का कोई भी ऐसा इरादा नहीं होता और ये बताता है कि ये यहाँ पर सिर्फ देखने के लिए आया है सब कुछ, क्योंकि स्टडीज खत्म होने के बाद ये पेरिस में ही बंद होकर रह जाएगा एक किंग बनने के लिए। और ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, ये बाहर रहकर सब कुछ देखना चाहता है बिल्कुल अपनी आंखों से और इनके नेशन को परफेक्ट नेशन बनाना चाहता है। यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं तो स्कारलेट यहाँ पे इन्हें मारने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन नाना का इसे रोकता है और इनसे बोलता है हम एक ब्रोकर को ढूंढ रहे हैं जिसका नाम जंक है, हमें उसके पास ले जाओगे तो तुम्हें इनाम देंगे। तो ये लोग कहते हैं कि हमने ऐसा किसी के बारे में भी नहीं सुना और इनाम किसे चाहिए जबकि हम तुम्हारा सब कुछ अभी लूट सकते हैं। हमने सुना कि किसी बेवकूफ ने एक गोल्ड कॉइन पे किया, वो भी पुराने पत्थर के लिए। हमें उस बच्चे को थैंक्स करना चाहिए जिसने हमें इन रिच बेवकूफ बच्चों के बारे में बताया। दूसरा कहता है बोल भी कौन रहा है जिसने उस बच्चे से उसके पैसे छीन लिए। गुस्से में स्कारलेट ये पत्थर तोड़ देती है और कहती है लगता है उस बच्चे को ढूंढ के एक और लेना पड़ेगा। ये बंदा कहता है कि इस बच्चे को मार दो लेकिन उस लड़के और लड़की को जिंदा पकड़ो। ये सब आगे बढ़ते हैं इन्हें मारने के लिए, लेकिन तभी स्कारलेट फिर से एक्सेलरेशन का यूज करती है और एक एक करके सभी को मारने लगती है। ये देखकर ये बंदा कहता है सिल्वर हेयर और ये स्ट्रेंथ, ये आइसी ब्लू आईज, ये वही है लेडी ऑफ बीटिंग स्कारलेट। ये सुनकर जूलियस हंसने लगता है। स्कारलेट गुस्से में आगे बढ़ती है, इस बंदे को भी मारती है और दूसरे से कहती है तुमने ही कहा था ना कि वीक स्ट्रॉन्ग के शिकार होते हैं, तुम मुझसे काफी वीक हो। ये बंदा यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है मुझे माफ कर दो, मैं उस बच्चे के पैसे वापस लौटा दूंगा। स्कारलेट कहती है तुमने कभी किसी को छोड़ा है क्या, और इसे मानने जाती है, लेकिन ये कहता है कि मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो, वो एक पहाड़ में छुपा है जो यहाँ पास ही में है। स्कारलेट कहती है कि थैंक यू, लेकिन फिर भी उसे मुक्का मार देती है। जूलियस उसे देख कर कहता है क्या तुम्हें पता है तुम्हारे अभी कैसे एक्सप्रेशंस है फेस पे, जैसे कि तुम अभी भी पंच करना चाहती हो। स्कारलेट कहती है बिल्कुल भी ऐसा फेस नहीं बना रही। जूलियस कहता है स्कारलेट
तुम्हें खुद से झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं, ये तुम हो। फिर कहता है नानका तुम गॉडविन के लिए काम करते थे तो जंक तुम्हें पहचान लेगा, तो इसीलिए मैं वहां पर जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में जूलियस अंदर से आके कहता है थैंक यू वेट करने के लिए, मेरे पास नाम और लोकेशन है अब वो स्लेव मर्चेंट की। स्कारलेट कहती है जंक ने तुम्हें इन्फॉर्मेशन कैसे दे दी, क्या तुमने उसका हाथ तोड़ा या फिर टांग? जूलियस कहता है कि कुछ भी नहीं तोड़ा, बस बोला कि मैं उसके डीलिंग्स के बारे में जानता हूँ कि वो कस्टमर इन्फॉर्मेशन लीक्स कर रहा है दूसरे क्लाइंट्स को। नानका बोलता है लेकिन आपको कैसे पता कि वो इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है? स्कारलेट कहती है कि मैं इम्प्रेस्ड हूँ कि आपने एक अंडरग्राउंड स्लेव ट्रेडर को बेवकूफ बना दिया, वो भी झूठ बोल के। अब ये तीनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों कहते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्लेव ऑक्शन में घुसना, अब वो कैसे करेंगे? फिर नानका बोलता है मेरे पास कुछ आइडियाज हैं। जब स्कारलेट मिलती है एक इन्फ्लुएंसर नोबल लॉर्ड ज़ेथरिन से, उसका मकसद सिर्फ एक है स्लेव ऑक्शन में एंट्री लेना। ज़ेथरिन एक चालाक इंसान है और वो तुरंत समझ जाता है कि स्कारलेट कुछ छुपा रही है और इसे ऑलरेडी पता भी होता है कि नानका एक बीस्टमैन है। स्कारलेट पूछती है कि इसे कैसे पता? ये बोलता है कि इसके अपीयरेंस से ये ऑब्वियस है और ये एक रेयर स्पेसिमेन है। वो कहता है ऑक्शन में जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, लेडी स्कारलेट मुझे चाहिए तुम्हारी मेड। नानका स्कारलेट कामली कहती है ठीक है मैं नानका को आपके हवाले कर दूंगी। अब ये लोग वापस जा रहे होते हैं और ऑक्शन 3 दिन बाद होता है। नानका को लग रहा होता है कि ज़ेथरिन उसे भी ऑक्शन में रखेगा, तो स्कारलेट इसे बोलती है काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हारा स्लेव ब्रांड क्लीन कर दूंगी। नानका बहुत थक चुका होता है और वापस से एनिमल बन जाता है, तो स्कारलेट इसे सीधे होटल में ले जाती है। यहाँ पर आते ही जूलियस बोलता है कि मैं हैरान हूँ कि तुमने काम कर दिया और वो भी उसे बिना पंच किए। और ये सुन के स्कारलेट फिर से गुस्से में आ जाती है और फिर कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ। तो जूलियस कहता है कि मैं भी बाहर ही जाने के बारे में सोच रहा था। अब ये दोनों साथ में मिलकर मार्केट की तरफ जा रहे होते हैं और जूलियस कहता है कि मुझे यहाँ पर आगे काम है। जूलियस यहाँ पर थोड़ा और एक्साइटेड होता है, हर छोटी सी चीज को देखकर वो उसे खरीद लेता है और अब इसके पास काफी सारा सामान इकट्ठा हो जाता है। स्कारलेट इससे इसके काम के बारे में पूछती है तो जूलियस बोलता है कि मैंने तो तुमसे ऐसे ही कहा था, तुमने उस पर यकीन कर लिया, तुम आखिर कितनी भोली हो। फिर गुस्से में स्कारलेट दीवार पर मुक्का मार देती है। उसे देखकर जूलियस हंसता है और फिर इसके मुंह में एप्पल पाई दे देता है और स्कारलेट को ये चीज काफी पसंद आ जाती है। फिर जूलियस कहता है तुम मेरे हिस्से का भी ले सकती हो। इसके बाद ये दोनों बेंच पर बैठे हुए होते हैं। स्कारलेट बोलती है लगता है आपको इस सिटी के बारे में काफी कुछ पता है। तो जूलियस उससे बताता है कि वो एकेडमी में क्लास मिस करके यहाँ पर आया करता था। फिर स्कारलेट से पूछता है तो ये बताती है कि वो काई के लिए लंच खरीदने की वजह से ये सिटी को सही से देख नहीं पाई और अब ये जब देख रही है तो उसे ये काफी पसंद आई है। इसके बाद बात ही बात में जूलियस बोलता है जब मैं छोटा था मुझे क्रिस्टल और अगली चीजों में इंटरेस्ट आता था। प्रिंस होने की वजह से मेरे आसपास अक्सर बेवकूफ लोग आते थे किसी न किसी फेवर के लालच में। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जब काई स्कारलेट को परेशान किया करता था। जूलियस इसके पास आके बोलता है कि तुम मेरे फादर से क्यों नहीं बोलती थी अगर वो तुम्हें ऐसा परेशान करता रहता है तो स्कारलेट बोलती है बहुत ही फनी जोक मारा। फिर वो स्कारलेट की तरफ देखता है और कहता है लेकिन जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब मुझे लगा था कि तुम अलग हो, तुम में कुछ ऐसा था जो किसी और नोबल लड़की में नहीं था। जो सुनकर स्कारलेट थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। जूलियस उसे किस करता है और फिर कंटिन्यू करता है मैंने रियलाइज किया जो मैं फील करता हूँ वो ट्रेडिशनल कोई रोमांटिक लव नहीं, पर तुम मेरी सबसे प्रीसियस इंसान हो। अगले दिन स्कारलेट फिर ज़ेथरिन से मिलती है। यहाँ पर ये नानका को देखने को चाह रहा होता है क्या यह सच में बिस्किन है या फिर नहीं। स्कारलेट इसे ट्रांसफॉर्म होने के लिए बोलती है और ये उसे दिखा देता है। तभी एक आदमी आता है और बोलता है क्या यह लड़की स्लेव है? तो ज़ेथरिन उसे बोलता है नहीं नहीं ये कस्टमर है। तो स्कारलेट मन में बोलती है हाफ ह्यूमन और हाफ मैजिक बीस्ट एक लाइकेन थ्रोन। ज़ेथरिन उसे बताता है कि बीस्ट किन है स्लेव। ये आदमी इसे पकड़ लेता है और बुरी तरह से यहाँ से ले जाने लगता है और मारने जा रहा होता है, लेकिन तभी स्कारलेट उसे रोक लेती है और ज़ेथरिन से कहती है लगता है तुम्हारे इस आदमी को पनिशमेंट की जरूरत है। ज़ेथरिन स्कारलेट को वार्न करता है ये कह के कि ये ए रैंक एडवेंचरर रह चुका है, तुम्हें एक नाइट कैप्टन के लेवल पर होना होगा ऐसे मॉन्स्टर को हैंडल करने के लिए। डोनावन गुस्से में आ जाता है और बोलता है अब बहुत देर हो चुकी है, मैं अब इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ये खुद का हथियार स्कारलेट से छुड़ा नहीं पा रहा होता है। स्कारलेट सोच रही होती है क्या ये भी स्लेव है? ज़ेथरिन बोलता है कि नहीं ये मेरा बॉडीगार्ड और स्लेव ट्रेनर है। स्कारलेट कहती है ठीक है। फिर इसे जोरदार मुक्का मारकर यहाँ से बाहर फेंक देती है। फिर ये नानका की चोट को ठीक करके कहती है कि तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें जल्द ही लेने आऊंगी। स्कारलेट फिर ज़ेथरिन से कहती है इस विंडो की पेमेंट मैं कर दूंगी। तो उसे सुनकर ज़ेथरिन कहता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे इस प्रीसियस मर्चेंडाइज को कोई भी किसी भी तरह का हार्म नहीं होगा। और फिर स्कारलेट को ऑक्शन की लोकेशन और टाइम बता देता है। नेक्स्ट सीन में ये देखते हैं कि लियोनार्डो यहाँ पर आ रखा होता है जिसको जूलियस ने बुलाया हुआ होता है, जो देखकर स्कारलेट गुस्से में आ जाती है। जिसके बाद लियोनार्डो इसके ऊपर गुस्सा कर रहा होता है कि ये हमेशा इतनी रिस्की चीजें क्यों करती है और फिर ये स्कारलेट को वापस जाने के लिए बोलता है, लेकिन स्कारलेट मना करती है और फिर कामली कहती है जब मैं अपनी रॉयल लाइफ से बाहर आई और देखा कि आम लोग कैसे जीते हैं मुझे समझ
है कि उन लोगों को बचाना एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक फर्ज है। गॉडविन और उसके जैसे लोग कमजोरों पर जुल्म करते हैं और उन लोगों को नॉर्मल तरीकों से पनिश नहीं किया जा सकता। मैं इस वर्ल्ड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन एक चीज कह सकती हूँ कि लालची और घटिया नोबल्स को मारने में बहुत ज्यादा ही मजा आता है। और ये सुनकर जूलियस हंसने लगता है। लियोनार्डो काफी गुस्से में होता है और कहता है हमारी फैमिली रेपुटेशन ऐसे तो खराब हो जाएगी। इसके बाद ये बोलता है कि सिर्फ अपल नोबेलिटी ही नहीं शामिल है इस चीजों में, चांसेस है कि गॉडविन वानकिस से भी कनेक्टेड है। स्कारलेट बताती है कि वानकिस और पैलेस्टाइन के बीच बॉर्डर में पिछले 300 सालों से लड़ाई चल रही थी। वो लैंड ड्रैगन राइडर्स ओन करते हैं और फिर बोल रही होती है मुझे लगा था हमने फ्रेंडली रिलेशनशिप बना ली है उनके साथ। लियोनार्डो बताता है कि हमें लगता है कि वानकिस एरियस को रेक्सटाइल्स ड्रैगन्स गॉडविन के कांटेक्ट में आए हैं। दूसरी तरफ गॉडविन अपने डार्क चैम्बर में बैठे हुए कहता है स्कारलेट बहुत ज्यादा इंटरफियर कर रही है, उसको मार दो। वो एक वानकिस एम्पायर के सोल्जर को हायर करता है, एक असेसियन जिसको स्कारलेट को मारने के लिए भेजा जाने वाला है। नेक्स्ट सीन में एक लड़की कह रही होती है इतना गुस्सा मत करो, ये देखो एक प्रेजेंट है गॉडेस पालनिया से। फिर गॉडविन बोलता है मेरे पास ऑलरेडी एक मैजिक आइटम है उनका, ये पेंडेंट। ये चीज आखिर क्या कर सकती है? ये लड़की शूट करती है और बोलती है ये तुम्हारे सबसे खतरनाक दुश्मन की जान ले सकती है। और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि टेरेनेजा होती है। और स्कारलेट को दिखाया जाता है जो कि स्लेव ऑक्शन आई होती है। ये ऑक्शन एक रॉयल इवेंट लग रहा होता है, पर अंदर ही अंदर यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग और करप्शन का गंदा गेम चल रहा होता है। बाहर लियोनार्डो नाइट्स के साथ खड़ा होता है और सिर्फ बस होप कर रहा होता है कि स्कारलेट इसकी बात मान ले और ज्यादा मुक्कों का इस्तेमाल ना करे। जब अंदर स्कारलेट आगे जा रही होती है तो वो एक बंदे से टकराती है और जब ये सॉरी कहता है तो स्कारलेट कहती है ये आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है। जिसके बाद ऑक्शन शुरू होता है और वहाँ पर पहला आइटम दिखाया जाता है, एक रेयर वन विंग एरियंट। फिर लोग एक के बाद एक बोली लगाना शुरू करते हैं और तभी यहाँ पर जूलियस भी आ जाता है और इसे बताता है कि बाहर नाइट्स इंतजार कर रहे हैं इसके ऑर्डर्स का। स्कारलेट इससे कहती है कि मुझे गॉडविन को पंच करना है और ये इसे डील करती है कि अगर वो उसे पंच करने दे तो ये पूरी जिंदगी भर किंग के प्रति लॉयल रहेगी। जूलियस कहता है कि नहीं, किंग के लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए। तो स्कारलेट कहती है तुम भी एक दिन किंग बनोगे। लेकिन जूलियस कहता है नहीं, मुझे मेरे प्रति लॉयल्टी चाहिए तुम्हारी। और स्कारलेट मान जाती है। जूलियस अब इससे पूछता है कि गॉडविन कहाँ पर है तो ये उसे बता दे कि वहाँ पर ऊपर है वो। और अब ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नानका उन बच्चों को कंसोल कर रहा होता है जिन्होंने इन लोगों को स्लेव बना रखा होता है और कहता है तुम्हारी मदर और बाकी सब बिल्कुल सेफ होंगे। नेक्स्ट सीन में स्कारलेट और जूलियस ऊपर जा रहे होते हैं और इसने इनोसेंट गार्ड्स को सुला दिया होता है। लेकिन आगे जाके कुछ और लोग दिखते हैं और स्कारलेट अब तैयार होते हैं इन लोगों को मारने के लिए। और अब एक एक करके बाकी सब लोगों को मारते जाती है और सीधे मारते मारते पहुंचती है गॉडविन और उसके बेटे हाइन के पास। और इसे देख के गॉडविन शॉक रह जाता है और हाइन कहता है कि फादर इसे मैं संभाल लूंगा। और स्कारलेट पे मैजिक से अटैक करने जा रहा होता है और जूलियस इस स्पेल को रोक देता है। गॉडविन ये देखकर बोलता है जो कि कोई भी स्पेल को कैंसिल करता है किंगडम में, तुम कहीं प्रिंस जूलियस तो नहीं? पीछे से ये तीनों कहते हैं प्रिंस जूलियस यहाँ पर हो ही नहीं सकते वरना तो हमारी खैर नहीं। और ये सभी लोग यहाँ पर हंसने लगते हैं। गॉडविन कहता है कि उसे बुलाओ। तो यहाँ पर डोनोवान आ जाता है। फिर गॉडविन कहता है डोनोवान स्कारलेट और इस बहरी ऊपर को मार दो। और तभी यहाँ पर सिगार्ड आ जाता है और जूलियस कहता है मैं सोच ही रहा था कि मेरा बॉडीगार्ड आखिर चला कहाँ गया। स्कारलेट कहती है तो फिर वो तुम थे जिसे मैं टकराई थी। तभी ये सिगार्ड से बोलती है कि सुनो ये सभी लोग मेरे शिकार हैं, तुम सिर्फ लाइकेंथ्रो को मार सकते हो, करप्ट नोबल्स सिर्फ मेरे हैं। सिगार्ड कहता है कि समझ गया। और स्कारलेट यहाँ पर काफी मजे कर रही होती है इन नोबल्स को मारते हुए और काफी ज्यादा ही खुश हो रही होती है। और एक नोबल यहाँ ऊपर से नीचे गिर जाता है जिसे देखकर यहाँ के सभी लोग चिल्लाने लगते हैं और स्कारलेट सभी को मारते ही जा रही होती है। जिसके बाद लियोनार्डो यहाँ पर अंदर आ जाता है क्योंकि उसे अंदर आने का सिग्नल मिला ही नहीं होता। ये अंदर आके देखता है कि स्कारलेट ने सभी लोगों को मार दिया था। ये काफी गुस्सा करता है इस पे। स्कारलेट कहती है मैंने इन्हें जान से नहीं मारा, स्वॉर्ड का बैग यूज किया है। लियोनार्डो कहता है कि तुमने इन्हें पंच किया, तुम्हारी पूरी बॉडी ही वेपन है। यहाँ पे सिगरेट डोनोवान से लड़ रहा होता है। जूलियस कहता है लियो गॉडविन के पीछे जाओ। फिर स्कारलेट कहती है वो मेरा शिकार है, क्या भूल गए? जूलियस कहता है कि तुम ही उसे पंच करना। और फिर लियोनार्डो से कहता है कि मैंने स्कारलेट के साथ डील की है। जो सुन के लियोनार्डो हैरान होता है। स्कारलेट कहती है कि हाँ मैंने प्रिंस को अपनी लाइफ को समर्पित कर दिया है। ये सुन के लियोनार्डो कहता है इनक्रेडिबल, मैंने तो उम्मीद ही खो दी थी कि तुम कभी खुशी ढूंढ पाओगी। तो स्कारलेट कहती है कि मुझे तुम्हारा रिएक्शन बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन अच्छा लग रहा है कि तुम खुश हो। जूलियस मन में कहता है कि इन दोनों को ही कुछ नहीं पता और तभी सिग्नल करता है और यहाँ पर बाहर खड़े नाइट्स अंदर आने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर लियोनार्डो अपनी यूनिक स्किल का यूज करता है और तुरंत देख लेता है कि गॉडविन अपने बेटे हाइन के साथ छत की तरफ भाग रहा है। और फिर नोटिस करता है कि यहाँ इनकी तरफ एक ड्रैगन भी आ रहा है। ये लोग ऊपर की तरफ जाने लगते हैं लेकिन जो टॉप होता है वो 5th फ्लोर पे होता है और टाइम पे पहुंचना मुश्किल होता है। तभी स्कारलेट अपने जूते निकालती है और एक्सेलरेशन का यूज करती है और काफी स्पीड में ऊपर की तरफ भागने लगती है।
और एक विंडो को तोड़ के सीधे छत पे पहुंच जाती है। यहाँ पर ये लोग भाग रहे होते हैं ड्रैगन की तरफ, जहाँ पे हाइन इससे कहता है एक कॉमन सोल्जर को पता होना चाहिए डिफरेंस हमारे और उसके बीच, और कहता है कि उस ड्रैगन से नीचे उतर और मुझे नीचे आके मिल। और ये कहता है कि ह्यूमन गार्बेज, और अपने ड्रैगन से इनको मारने के लिए बोलता है। जैसे ही ये मारने के लिए जा रहा होता है वहाँ पे स्कारलेट आ जाती है और वो उस टेल को रोक देती है और हाइन इसके नीचे होता है। तभी ये बंदा ड्रैगन से नीचे उतर रहा है। वो बोलता है तुमने रेक्स की टेल एक ही हाथ से रोक दी, तुम काफी कमाल की हो, लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मुझसे शादी कर लो। स्कारलेट कहती है मैं रिफ्यूज करती हूँ और इसे मार के साइड फेंक देती है और उसका ड्रैगन स्कारलेट पे हमला करता है, लेकिन स्कारलेट उसे पकड़ के नीचे पटक देती है। तभी ये बंदा फिर खड़ा होकर यहाँ पर वापस आ जाता है और स्कारलेट से शादी करने के लिए कहता है, लेकिन स्कारलेट इसे फिर मार के साइड में फेंक देती है, लेकिन ये फिर से खड़ा हो जाता है। स्कारलेट इसे फिर से मारती है और ये फिर से खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मेरे साथ चलो, जिसमें स्कारलेट कहती है क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी नजर मुझ पर होनी चाहिए? क्या तुम यहाँ पर गॉडविन को मारने के लिए नहीं आए थे? फर्स्ट प्रिंस ऑफ वांकिस एम्पायर एल्फ्लिमरेम फांकिस ये कहता है कि तुमने सही कहा, मैं इसे यहाँ पर मारने ही आया था। गॉडविन कहता है तुमने तो कहा था कि तुम मुझे रांकिस का मिनिस्टर बना दोगे। एल्फ्लिम कहता है तुमने ऑलरेडी अपने किंगडम के साथ गद्दारी की, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम पे भरोसा करूंगा? और इस पे वेपन फेंकता है, लेकिन स्कारलेट इसे तोड़ देती है और कहती है कि ये मेरा शिकार है। फिर एल्फ्लिम इसके पास आ जाता है और इसे बताता है कि इसे ब्लेसिंग मिली है गॉड ऑफ स्टील की ओर से मेटलाइजेशन की, जिससे इसकी बॉडी इतनी मजबूत हो जाती है कि उसकी बॉडी किसी भी फिजिकल अटैक को झेल पाती है। और फिर बोलता है कि सिर्फ पंचेस से इसे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन स्कारलेट कहती है कि मुझे एक तरीका पता है आपको हराने का, और फिर इसका फेस करीब लाती है और फिर लगातार इसके मुंह पे नी मारने लगती है। नेक्स्ट सीन में एल्फ्लिम कहता है कि क्या तुम्हारा हो गया? और ये कहती है कि हाँ, आप भी काफी थके हुए लगते हैं। और ये कहता है कि तुम क्या कह रही हो, मैं तो बिल्कुल, और फिर नीचे गिर जाता है। स्कारलेट इसके पास आती है और कहती है अपने किंगडम वापस जाओ, और एक्सेलरेशन का यूज करके इसे दूर फेंक देती है। और फिर ये गॉडविन के पास जाने लगती है और ये यहाँ पर बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर दो, ये सब मेरे बेटे की वजह से हुआ, वही मेरे पास रोते हुए आया था और इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया, और सॉरी मैंने तेरेनेसा का यूज किया तुम्हारा एंगेजमेंट तोड़ने के लिए प्रिंस काइल के साथ। तो ये सुनकर स्कारलेट कहती है तो तुम उसे जानते थे और तुम्हारी वजह से मेरी इंसल्ट हुई इतनी, और गुस्से से इसकी तरफ बढ़ने लगती है। और गॉडविन यहाँ पर डर के मारे इससे कह रहा होता है मैं तुम्हें उसके बारे में सब कुछ सच बता सकता हूँ, वो इस दुनिया से नहीं है, वो किसी और दुनिया से आई है गॉडेस की पावर की वजह से। ये सुनकर स्कारलेट काफी ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाती है और ज़ेथरिन भागते हुए जेल की तरफ जा रहा होता है और यहाँ पर आकर बोलता है कि जब तक मेरे पास 20 स्किन है मैं अपने सारे लॉसेस को रिकवर कर सकता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर डोनोवन पीछे से नीचे गिरता है और सिगार्ड और लिनार्डो यहाँ पर आ जाते हैं। और दूसरी तरफ स्कारलेट कहती है कि तुम कह रहे हो कि टेरेनेसा दूसरी दुनिया से आई है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा जो भी तुम कह रहे हो, तो क्या अब मैं तुम्हें पंच कर सकती हूँ? और फिर ये अपनी पावर्स का यूज करती है ओवरक्लॉक, जिससे कि अब टाइम 100 गुना धीरे बीतेगा इसके लिए, और यही सिर्फ नॉर्मली मूव कर सकती है। फिर ये आगे बढ़ती है और गॉडविन को पंच मारती है और ये सभी चीजें स्लो मोशन में हो रही होती है। जब ये सारे पंचेस को मार के खत्म करती है तो गॉडविन को एक ही साथ सारे पंचेस लगते हैं और गॉडविन उड़ के दूर गिर जाता है। अपनी पावर का ज्यादा ही यूज करने की वजह से स्कारलेट के सिल्वर हेयर का कलर भी चेंज हो जाता है और ये नीचे गिर जाती है। और तभी जूलियस वहाँ पर आकर उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है यहाँ का नजारा देखकर लग नहीं रहा कि ह्यूमंस की फाइट हो रही थी, और इसके हाथ को हील कर देता है। फिर यहाँ पर लियोनार्डो और बाकी सब भी यहाँ पर आ जाते हैं। तभी गॉडविन खड़े होता है और स्कारलेट के ऊपर गोली चला देता है, लेकिन जूलियस स्कारलेट के सामने आ जाता है। फिर जूलियस बोलता है कि तुम कभी भी पूरा काम क्यों नहीं करती? गॉडविन कहता है आखिर मैंने कर ही दिया। स्कारलेट चाहे बच गई लेकिन जूलियस मर गया। तभी स्कारलेट खड़े होकर इसको पंच मार देती है, जिसपे गॉडविन बोलता है कि तुम्हारे पंचेस मुझ पर काम नहीं करेंगे। तभी स्कारलेट इसके पास से इसका पेंडेंट ले लेती है, जिसे देखकर गॉडविन बोलता है कि वो पेंडेंट मुझे दो, वो होली मेडन का पेंडेंट है जिसमें गॉडेस पालनिया की पावर है। फिर स्कारलेट इसे पंच कर देती है और इसे मार के दूर फेंक देती है और कहती है जूलियस मैंने आपकी मौत का बदला ले लिया। जूलियस तभी पीछे से कहता है मैं अभी भी जिंदा हूँ, क्या तुम डिसअपॉइंटेड हो? जिस पर स्कारलेट कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो खुश हूँ आपको सही सलामत देखकर। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर सभी करप्ट नोबल्स को पकड़ लिया गया होता है और स्लेव्स को बचा लिया गया होता है। गॉडविन अभी भी जिंदा होता है लेकिन उसकी हालत काफी बिगड़ी हुई होती है और स्कारलेट यहाँ पर काफी खुश होती है। दूसरी तरफ एल्फ्लेम यहाँ पर पेड़ पर अटका हुआ होता है। इसका अटेंडेंट जीन इसे यहाँ से निकालता है और लेके जाता है ड्रैगन के पास, और ये उससे पूछ रहा होता है क्या आपने एंजॉय किया उस टॉय को जिसके पीछे थे आप? जिस पे एल्फ्लिन कहता है कि हाँ बहुत ही ज्यादा, मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता उससे दोबारा मिलने के लिए। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर हर जगह खबर फैल चुकी होती है कि गॉडविन को अरेस्ट कर लिया गया है, जो देख के सभी लोग यहाँ पर काफी खुश होते हैं और स्कारलेट को काफी ज्यादा पसंद करने लग गए होते हैं। स्कारलेट यहाँ पे पूरी तरह से अपनी रिकवरी में होती है। जूलियस भी अब ठीक होता है और यहाँ पर सारी चीजें एकदम से शांत हो रही होती है। तभी स्कारलेट के सामने एक छोटा सा ड्रैगन आता है जिसका नाम रेक्स होता है, एल्फ्लेम का ड्रैगन। तभी एक आदमी आकर कहता है लेडी स्कारलेट, जो आइटम आपने डेवलप करने के लिए बोला था वो मैंने ट्रेडर्स को शॉप में रखने के लिए बोल दिया है टाउन में, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो बेचेंगे या फिर नहीं। जिस पर स्कारलेट
स्कारलेट कहती है कि मुझे यकीन है वो बेचेंगे। फिर ये कहता है नानका आपको काफी देर से देख रही है। स्कारलेट इसे अपनी तरफ बुलाती है और ये खुशी से इसकी तरफ आने लगता है। नेक्स्ट सीन में टेरेनिसा को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर जेल में आती है और गार्ड्स पे अपना मैजिक यूज करके अंदर घुस जाती है। यहाँ पर ये गॉडविन से मिलती है। गॉडविन इसको यहाँ से बाहर निकालने के लिए बोलता है। टेरेनिसा इस पे भी मैजिक का यूज करती है और इसे एक बोतल देती है और फिर उसे गुड बाय कहकर यहाँ से चली जाती है और कहती है अब तुम्हें सबक सिखाना होगा। स्कारलेट, एडवर्ड, निनियन और गॉडविन यहाँ पर मर चुका होता है। यहाँ पर ये सभी लोग मिलकर उसी चीज के ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं, जिसके बाद जूलियस को यहाँ पर काफी कुछ खतरनाक चीजें पता चलती है। वो इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है और उसे पता चलता है कि कुछ करप्ट नोबल्स ने पेलमियनिज्म को ऑफिशियल स्टेट रिलीजन बना दिया है। ये एक रिलीजन है जिसमें लोग गॉडेस और ब्यूटी और लव पानियम को वर्शिप करते हैं। ये डेंजरस है क्योंकि लोग असलियत में सेंट डिएल्गा को मानते हैं, एक सेंट जिसमें एविल को विनिश करने की पावर है। जूलियस कहता है कि अगर ये चलता रहा तो हमारा राज्य झूठे विश्वासों के हाथों खो सकता है और यहाँ से एक हैवी पॉलिटिकल और रिलीजियस टेंशन बिल्ड होता है। नेक्स्ट सीन में स्कारलेट से मिलने उसकी फ्रेंड्स आ रही होती है। रोजेलिया और एनवी दोनों एकदम चिल मूड में आते हैं, लेकिन जब वो रेक्स ड्रैगन को इनकी तरफ आते हुए देखते हैं तो दोनों के चेहरे पर डर का एक्सप्रेशन होता है। ये उसे देखकर उसको एनिमी समझ के उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन स्कारलेट इनको सब कुछ बता देती है बाद में कि वो एनिमी नहीं बल्कि इसका पेट है। इसके बाद ये सभी मिलके मैरिज के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने लगते हैं। स्कारलेट थोड़ा ऑफवर्ड हो जाती है, लेकिन क्लियरली वो खुद को सोच रही होती है। इसके बाद यहाँ पर जूलियस आता है स्कारलेट से मिलने के लिए, जिसे देखकर स्कारलेट की दोनों दोस्त काफी एक्साइटेड हो जाती हैं। फिर जूलियस उनसे कहता है क्या मैं स्कारलेट को थोड़ी देर के लिए ले जा सकता हूँ? तो ये कहती हैं जितनी देर के लिए चाहे उतनी देर तक आप ले जा सकते हो। और स्कारलेट जाते हुए कह रही होती है यू ट्रेडर्स। इसके बाद ये दोनों बाहर होते हैं और जूलियस कहता है कि गॉडविन मर चुका है और टेरेनिसा गायब है। स्कारलेट के बाल देखकर ये बोलता है ये अभी भी नॉर्मल नहीं हुए। स्कारलेट कहती है मैं हॉट स्प्रिंग विजिट करने वाली हूँ जल्द ही, वहाँ के वाटर से मेंटल और फिजिकल हार्म में आराम मिलता है। फिर ये जूलियस से कहती है वैसी बेवकूफी दोबारा मत करना, मुझे बचाने के लिए खुद की लाइफ को खतरे में डालना। जूलियस रोजेस कलेक्ट करने लगता है और बोलता है क्या तुम्हें याद है जब हम शॉपिंग पर गए थे? मेरे पेरेंट्स अक्सर वहाँ पर बेस बदल कर जाया करते थे एक साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। वो बाहर से काफी सीरियस लगते हैं। मेरे फादर ने मदर को काफी ज्यादा ही गिफ्ट्स दिए हैं और मैरिज के लिए प्रपोज भी किया कई बार। वो उससे थक चुकी थी, लेकिन एक दिन उन्होंने एक पर्टिकुलर गिफ्ट दिया उन्हें। वो कोई चमत्कार क्राउन नहीं था बल्कि मेरे फादर ने बनाया था अपने हाथों से। और फिर स्कारलेट को रोजेस का क्राउन पहनाता है और कहता है मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुमने मेरी जिंदगी को रंगों से भर दिया है और मेरा दिल चुरा लिया है, क्या तुम मेरे साथ रहोगी हमेशा? टॉय। और ये सारी चीजें सुनकर स्कारलेट कंफ्यूज लग रही होती है। जूलियस कहता है कि क्या हुआ? स्कारलेट कहती है क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्या आपने लव की फीलिंग डाली थी रोज के क्राउन में? जूलियस कहता है कि हाँ, लव मेरे एक्सेसिवली अमेजिंग टॉय के लिए मैंने तुम्हें इतना पंच करते हुए देखा कि मैं भूल ही गया था कि तुम एक ह्यूमन हो। स्कारलेट कहती है जूलियस क्या मैं एक और चीज मांग सकती हूँ? क्या मैं सामने खड़े प्रिंस को बुरी तरह से पीट सकती हूँ? और अब इसके बाद एपिसोड के एंड में एक मिस्टीरियस वीमन दिखाई जाती है ग्लोइंग ऑरा के साथ। ये होती है सेंट डियाना, जिसे लोग वर्शिप करते हैं, और ये कह रही होती है मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगी बिग सिस्टर। और स्कारलेट को दिखाया जाता है वो अकेली बैठी हुई होती है और सोच रही होती है टेरेनिसा के मोटिव्स के बारे में कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही थी और क्या उसके एक्शंस के पीछे कोई और सच छुपा है। और इसके हाथ में एक लेटर होता है डियाना का और उसने स्कारलेट को मिलने बुलाया होता है, जो अगले कुछ दिनों में होली लैंड पिल्ग्रिमेज में जा रही है। स्कारलेट कहती है चाहे जो भी हो जाए सेंट डियाना, मैं आपको पर्सनली सेफ रखूंगी। नेक्स्ट सीन में लियोनार्डो इसे जाने से मना करता है क्योंकि इसे लग रहा होता है कि ये कहीं सेंट डियाना को ही पंच ना कर दे। तो ये कहती है कि मैं उन्हें पंच करने के बारे में सोच भी नहीं सकती, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किंगडम के लिए। स्टार्टिंग में लियोनार्डो काफी हिचकिचा रहा होता है, लेकिन फिर मान जाता है और स्कारलेट यहाँ से निकलती है और देखते है कि बाहर जूलियस खड़ा है और जूलियस भी स्कारलेट के साथ चलता है एक सीक्रेट मिशन के अंदर, जिसके बारे में अभी किसी को भी नहीं पता। वो दोनों पहुंचते हैं रिलीजियस क्वार्टर में, जहाँ पे पेलनियानिस और डियानिज्म के दो बड़े चर्चेस मौजूद हैं। लेकिन रिसेंटली ये पूरा एरिया एक मैसिव वॉल से बंद कर दिया गया है और उस वॉल का नाम है द वॉल ऑफ इम्प्योरिटी। ये वॉल पॉप्स आर्वॉन ने बनाई थी ताकि चर्चेस को प्रोटेक्ट किया जा सके, लेकिन जूलियस के डाउट कुछ और ही कहते हैं। वो कहता है ये वॉल्स प्रोटेक्शन के लिए नहीं बनी, ये उनके क्राइम्स को छुपाने के लिए बनाई गई है, और बोलता है कि जो भी पॉप्स आर्गोन को व्यापार करने के टाइम से जानते हैं वो उन्हें कहते हैं द स्कैमिंग सोशल क्लाइंबर। और ये सुनते ही स्कारलेट काफी एक्साइटेड हो जाती है और जूलियस उसे देखकर समझ जाता है कि ये उसे पंच करना चाहती है। ये दोनों अब अंदर जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक आदमी उन्हें रोक लेता है। इसे पॉप सार्गोन ने किंग के ऑर्डर के बिना किसी को भी अंदर आने के लिए मना किया होता है और ये जूलियस से कहता है मैं धर्म का रक्षक हूँ, पेलनियानिस फॉलो करने वाला, मैं किसी को भी अंदर घुसने नहीं दूंगा, फिर चाहे वो प्रिंस ही क्यों ना हो। और फिर अब वो अपनी वेपन दिखाता है जो कि गॉडेस पार्लिया ने उसे दी है। जूलियस स्कारलेट से कहता है मुझे जो चाहिए था वो मिल गया है, तुम जो चाहे वो कर सकती हो अब। और स्कारलेट आगे बढ़ती है गेट की तरफ और जारमुथ कहता है बेवकूफ लड़की, दुनिया में ऐसी कोई भी हथियार नहीं है जो होली गेट को खरोच भी पहुंचा सके। लेकिन तभी स्कारलेट
गेट को तोड़ देती है और ये देखकर ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं और ये देखकर ये सभी लोग पहचान जाते हैं कि ये स्कारलेट है और डर के मारे यहाँ से सभी लोग भागने लगते हैं। तभी जारमोंग नीचे आता है और कहता है तो तुम ही हो जिसने मिनिस्टर गॉडविन को मारा था। और स्कारलेट इस सिपाही से कहती है जरा ये भगा तो देना। और जारमोंग इस पे हमला करता है लेकिन ये इसे उसी की तरफ मोड़ देती है और ये सीधा ही जाके उसके पेट पे लगता है, लेकिन इसे कुछ भी नहीं होता और ये कहता है जब तक मेरे पास ये है मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा। और स्कारलेट ये देखकर कहती है वही मैजिक और इसके पास जाकर उसे पंच मार के हवा में उड़ा देती है। इसके बाद कैप्टन पेरेगेस और नाइट डियो स्कारलेट और जूलियस का वेलकम करने आते हैं, लेकिन डियोनस थोड़ा फ्लर्ट करने लगता है इससे, ओपनली बोलता है, कॉम्प्लीमेंट्स भी देता है और जूलियस विजिबली जेलिस फील कर रहा होता है। बाकी नाइट स्पीक थोड़ा ऑकवर्ड हो जाते हैं। डियोस फिर कहता है मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ स्कारलेट। स्कारलेट कहती है मैं एक नोबल फैमिली से हूँ तो मेरे पार्टनर का स्टेटस मुझसे हाई होना चाहिए। तो डियोस कहता है कि मेरा है, मेरी मदर एक ह्यूमन है और फादर एल्फ, मैं हूँ आधा एल्फ। स्कारलेट मुस्कुराती है और मन में कहती है कि फिर भी मुझे ये मंजूर नहीं, आदमी चाहे कैसा भी हो उसे अपनी तमीज कभी नहीं भूलनी चाहिए। तभी जूलियस बीच में आकर इसे स्कारलेट से दूर रहने के लिए कहता है। डियोस कहता है क्या करोगे, मुझे मारोगे? जूलियस कहता है कि हाँ ऐसा ही कुछ समझ लो। डियोस कहता है कि अब तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे किसी से ऑर्डर लेना पसंद नहीं। और ये सुन के बाकी नाइट्स उसे सुनाने लगते हैं। तो डियोस कहता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। नाइट्स इसे यहाँ से लेकर चले जाते हैं और पेरेगस कहता है कि उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, ये पिछले साल ही भर्ती हुआ है, बहुत ही काबिल है लेकिन थोड़ा सा छिछोरा है। स्कारलेट मन में कहती है कि वो काबिल है, मैं तभी समझ गई थी जब मैं उसे मारने वाली थी, लेकिन वो तभी पीछे हट गया। फिर ये कहती है प्रिंस जूलियस क्या आप मेरा हाथ छोड़ोगे या फिर मैं मुक्का मारूं? तो ये उसे सॉरी कहता है और स्कारलेट उससे पूछती है जो आप हमारे बीच में आ गए थे उसका आखिर क्या मतलब था? और जूलियस बिना कुछ बोले आगे बढ़ने लगता है। अब ये फाइनली मिलते हैं सेंट डियाना से जो एक सीक्रेट फिगर मानी जाती है, लेकिन उसका रियल पर्सनालिटी टोटली अलग है। डियाना असल में एक कंट्री साइड कॉमनर थी, बिना नोबल ब्लड लाइन के एक सिंपल लड़की, और इसका नेचर काफी चाइल्डिश है। वो स्कारलेट से चिपक जाती है जैसे कि कोई छोटी बहन हो। वो जूलियस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और उसे सुनहरे बाल वाला जोकर कहकर टीज करती है। नेक्स्ट सीन में अब बताया जाता है कि 300 साल पहले पहली सेंट ने होली जेम्स और प्योरिफिकेशंस बनाए थे ताकि डीमंस किंगडम में ना घुस सके, लेकिन उस सेंट की मौत के बाद बैरियर काफी कमजोर पड़ता जा रहा था। लेकिन तभी वहां पर एक और लड़की आई जिसका नाम डियाना था और उसका भी वही नाम था जो कि पहली सेंट का था, और उसने होली जेम्स को प्योरीफाई किया और बैरियर को फिर से बनाया। हर नए सेंट की ड्यूटी होती है पिलग्रिमेज पे जाकर उस जेम्स को इंस्टॉल करना, और किंग ने एक थेटल बनाया उन दोनों लड़कियों के सम्मान में और उनके नाम पे एक नया रिलीजन बनाया। उसके बाद से जब भी बैरियर की ताकत कम पड़ने लगती तो एक्सोसिज्म की ताकत से नई लड़की का जन्म होता और वो लड़की सेंट डियाना बन के मॉन्स्टर से किंगडम को प्रोटेक्ट करती। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि डियाना के पास अब वो पावर्स नहीं रही। वो अपना रोल सिर्फ पब्लिक के लिए प्ले करती है ताकि लोगों का फेथ बना रहे। अंदर से वो हमेशा फील करती है कि वो एक फेक सेंट है। जूलियस उसे एक सेंट की तरह बिहेव करने के लिए कहता है, ना कि एक बच्चे की तरह। स्कारलेट इसे रोकती है और डियाना कहती है कि गुस्सा मत करो बिग सिस, जो मेरी जिम्मेदारी है वो तो मुझे निभानी ही पड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना काफी है, बाकी हम बाद में बात करते हैं। और साथ में ये दोनों साथ में होते हैं और डियाना कह रही होती है मैं बड़ी होकर आपके तरह ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ ताकि मुझे किसी आदमी के भरोसे न जीना पड़े। तो स्कारलेट उसे पूछती है कि आपको लड़के पसंद नहीं? तो ये बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं। स्कारलेट पूछती है कि तो प्रिंस जूलियस आपको कैसे लगते हैं? तो ये कहती है वैसे तो वो दिखने में काफी ठीक है और हाइट और बॉडी भी ठीक है, लेकिन वो बहुत ही बेकार है, हमेशा मेरा मजाक उड़ाता है हाइट का। तो स्कारलेट कहती है कि वो आपके साथ भी ऐसे मजाक करते रहते हैं। और ये सुनकर डियाना कहती है तो वो आपके साथ भी बदतमीजी करते हैं, अब तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। फिर ये बोलती है कि आपके जैसा कोई सफेद बाल और नीली आंखों वाला प्रिंस नहीं है जो सफेद घोड़े पे सवार होकर आए और मुझे यहाँ से ले जाए। स्कारलेट कहती है ये तो मुझे नहीं पता, बहुत कम लोगों के सफेद बाल और नीली आंखें होती हैं, तो ऐसा होना बिल्कुल ना के बराबर है। वैसे आपने ऐसा क्यों कहा? डियाना कहती है कि कुछ नहीं, बस मैं बस चाहती थी कि वो बस आपके जैसा हो बिग सिस। इसके बाद ये कहती है कि मेरे फादर ने मेरा एक नाम रखा था घर में, सामिया, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे उसी नाम से बुलाए। तो स्कारलेट कहती है आपसे कल मिलूंगी सेंट सामिया, और ये इमोशनल हो जाती है। अब जाते टाइम स्कारलेट पास्ट का याद कर रही होती है जिसमें डियाना रो रही होती है क्योंकि उसकी पावर जा चुकी होती है, और प्रेजेंट में ये कह रही होती है कि उम्मीद करती हूँ कल हमारी सेरेमनी में कोई दिक्कत ना आए। अगली सुबह डियानिस परेड चल रही होती है, सब कुछ काफी पीसफुल होता है। तभी एक लाउड आवाज आती है जो सुन के यहाँ के सभी लोग घबरा जाते हैं। स्कारलेट बाहर निकलती है और देखती है कि आवाज पार्नियन चर्च से आ रही है। ये उसी ओर जाती है और यहाँ पर पार्निया का स्टैचू दिखती है और कहती है भला तो काफी अच्छा लग रहा है, क्या इसे उधार ले सकती हूँ? और ये स्टैचू तोड़ देती है और कहती है आप सभी गॉड और गॉडेस का फेस्टिवल अब खत्म हुआ, अब दूसरा फेस्टिवल होगा खून खराबे का। और हम यहाँ पर स्कारलेट को देखते हैं जहाँ पे स्कारलेट अपने स्पीयर को एक मिसाइल
की तरह यूज करती है, लिटरली थ्रो कर देती है और पूरा पैलेनियम चर्च बिल्कुल टूट जाता है। और ये अंदर आती है और देखती है कि यहाँ के लोगों को कुछ भी चोट नहीं आई होती। स्कारलेट को देखकर ये सारे लोग पहचान जाते और कहते हैं और फिर कह रहे होते हैं कि अब सामना करो डिवाइन इंक्विजिटर कटाल द वाइस किंग। फिर ये स्टैचू को टूटा हुआ देखकर कहता है कि ये तुमने हमारे सीक्रेट स्टैचू के साथ क्या किया, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। फिर ये स्कारलेट पर हमला करता है, लेकिन तभी स्कारलेट इस स्टैचू का मुंह उसके सीधे मुंह पर मार देती है और फिर जाके इसका पेंडेंट निकाल देती है। फिर कटाल कहता है कि आखिर तुम ऐसा सब कुछ क्यों कर रही हो, हम एक डिवाइन मिशन पर हैं डायनिस्ट को रोकने के। तभी स्कारलेट इसे मारकर बेहोश कर देती है। तभी यहाँ पे एक आदमी स्कारलेट पर हमला कर देता है, लेकिन स्कारलेट इसे मुक्का मारकर साइड में फेंक देती है और ये देख के बाकी सभी लोग भी स्कारलेट पर हमला करने लगते हैं और स्कारलेट भी इन्हें मारने के लिए रेडी हो जाती है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्कारलेट बाहर आकर गार्ड से कह रही होती है सारे टेररिस्ट अंदर बेहोश पड़े हैं, अब आप संभालो उन लोगों को। फिर वो बिना टाइम वेस्ट किए वहाँ से निकल जाती है और वापस वहाँ जाकर वो देखती है कि रॉयल पैलेस के प्राइवेट हीलर्स यहाँ पर लोगों की चोट को ठीक कर रहे होते हैं, जिन्हें यहाँ पर जूलियस ने भेजा हुआ होता है। ये देखकर स्कारलेट कह रही होती है कभी कभी जूलियस भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। दूसरी साइड यहाँ पर परेड चल रही होती है जब डियाना का प्लेटफॉर्म ब्रेक हो जाता है और वो गिरने ही वाली होती है, लेकिन तभी लियोनार्डो उसे पकड़ देता है। उस मोमेंट के बाद डियाना लिटरली ब्लश कर रही होती है और तभी से उसे लियोनार्डो पर क्रश हो जाता है। दूसरी तरफ जूलियस रियलाइज करता है कि पैलेनियम चर्च को पहले से पता था कि वो और स्कारलेट पहले से आने वाले हैं, मतलब किसी ने अंदर से इन्फॉर्मेशन लीक की है। तो वो सीक्रेट को भेजता है ताकि वो इन्वेस्टिगेट करे कि डायनिस चर्च में स्पाई कौन है। अब स्कारलेट और लियोनार्डो पिलग्रिमेज ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं ताकि वो डियाना को प्रोटेक्ट कर सके। लियोनार्डो यहाँ पर सीरियस होकर स्कारलेट से कह रहा होता है ये सारी चीजें तुमने शुरू से प्लान की थी ना, पालमी और डियानिस के बीच में पड़ने की। तो स्कारलेट कहती है कि अटैक के टाइम पर मैं कैपिटल नहीं थी, मैंने अपने हॉट स्प्रिंग टूर को कैंसिल करके इन लोगों की मदद करी। मैं जहाँ पर भी इंजस्टिस देखती हूँ वहाँ पर मैं रोक नहीं सकती। ये सुनकर लियोनार्डो कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? फिर कहता है कि खैर छोड़ो, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पालमियम सब्जेक्ट्स ने कुछ इंटरेस्टिंग कहा। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी लोग कह रहे होते हैं कि सिल्वर हेल्ड डेविल हम सभी लोग को मार देगी, जो सुनकर जूलियस यहाँ पर हंस रहा होता है। लियोनार्डो इसे वार्न करता है कि हर बार तुम्हारी पावर्स तुम्हें नहीं बचा सकती, तो खुद को रिस्क में डालने से पहले अपने बिग ब्रदर से कंसर्न करना। तो स्कारलेट कहती है कि ठीक है मैं प्रॉमिस करती हूँ। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्कारलेट और ये दोनों नोटिस करते हैं कि डियाना थोड़ी अजीब तरह से बिहेव कर रही होती है। जब स्कारलेट इसके पास आती है तो डियाना उसे बताती है कि इसे लियोनार्डो पर क्रश आ गया है। तो स्कारलेट कहती है कि लियो काफी अच्छा लड़का है, तुम्हारा टेस्ट काफी अच्छा है। तो स्कारलेट कहती है क्या तुम मेरे ब्रदर को और अच्छे से जानना चाहती हो? तो ये इसे हाँ कहती है। तो स्कारलेट कहती है कि चिंता मत करो, मेरे पास एक बढ़िया प्लान है। एक हफ्ते बाद ये लोग मेम्फिस सिटी पहुंचते हैं जो कि पैलेस्टीन के ईस्टर्न बॉर्डर पर है। ये आराम करने के लिए बढ़िया जगह है और यहाँ पर हॉट स्प्रिंग्स भी हैं जो कि इन्हें हिल भी करते हैं और यहाँ पर काफी सारे एडवेंचरस आते जाते रहते हैं। नेक्स्ट सीन में स्कारलेट कह रही होती है कि एक दिन के लिए अपनी सेंट वाली इमेज को भूल जाओ, थोड़ी नॉर्मल लड़की बनो। फिर स्कारलेट इसे कैजुअल क्लॉथ्स पहनाती है और इसका हेयर स्टाइल चेंज करती है। फिर कह रही होती है कि आज तुम सिर्फ डियाना हो, सेंट नहीं। तभी ये बाहर नानका को भी पकड़ लेती है जिसे लियोनार्डो ने स्कारलेट पर नजर रखने के लिए कहा होता है। फिर ये भी नानका से आज रात इसके नजर रखने के लिए कहती है और टॉकिंग डॉग को देखकर डियाना हैरान होती है। डियाना फिर फाइनली जाकर लियोनार्डो से कह रही होती है कि वो उसके साथ फेस्टिवल देखना चाहती है। लियोनार्डो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, लेकिन स्कारलेट ने उससे पहले ही कहा था कि सेंट डियाना को बहुत कम मौका मिलता है एक नॉर्मल लड़की की तरह जिंदगी जीने का। अगर वो तुम्हें बाहर जाने के लिए पूछे तो हाँ कह देना। तो लियोनार्डो इसे हाँ कह देता है। नेक्स्ट सीन में अब स्कारलेट फेस्टिवल में होती है और जूलियस भी इसके साथ ही होता है, जिस वजह से ये थोड़ी इरिटेट हो रही होती है। तो ये बताती है कि ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट काम के लिए आई है, लोकल एडवेंचरर्स को ऑब्जर्व करने के लिए। तो फिर ये बोलती है क्या आपको याद है वो जाइंट लाइकेंथ्रो जो कि स्लेव ऑक्शन में था? मैंने सुना कि वो ए रैंक एडवेंचरर था। तो जूलियस कहता है कि इसका ये मतलब नहीं कि हर एडवेंचरर क्रिमिनल हो, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर ऐसा कोई भी मिलेगा। लेकिन तभी यहाँ पर सामने कुछ एडवेंचरर एक दुकान वाले का सामान तोड़ रहे होते हैं। ये देखकर जूलियस दुकानदार के पास आता है और इसके सभी सामान के पैसे उसे दे देता है और फिर कहता है बदले में क्या हम आपके इन मटकों के साथ जो चाहे वो कर सकते हैं? तो ये दुकानदार कहता है कि तुम्हें जो चाहिए वो करो। तभी स्कारलेट एक को पंच मारती है और कहती है कि कुछ टाइम से हाथों में बहुत खुजली हो रही थी, अब वो तुम्हारी पिटाई करके दूर हो जाएगी। दूसरी तरफ लियोनार्डो कहता है कि मैं आखिर काम क्यों रहा हूँ। जिसके बाद डियाना एक गेम खेलने रही होती है मछली पकड़ने का, लेकिन काफी मशक्कत करने के बाद भी वो पकड़ नहीं पा रही होती है। तभी लियोनार्डो इसका हाथ पकड़कर इसकी मदद कर रहा होता है, जिसे देखकर डियाना थोड़ी सी खुश हो जाती है। लेकिन मछली को साथ ले जाने के बजाय वो यहीं पर छोड़ देती है और फिर कह रही होती है अगर इसके दोस्तों से मैं इसे दूर ले गई तो इसे तो मैं सैड हो जाएगी। फिर लियोनार्डो कहता है कि आप बहुत काइंड है। इसके बाद साथ में ये दोनों फेस्टिवल में और भी जगह पर घूमते हैं और एक साथ काफी मजे करते हैं। फिर डियाना इसके सर के ऊपर कैट ईयर्स लगा देती है और ये देखकर ये काफी खुश होती है। कुछ आगे जाने के बाद कुछ ड्रंक लोग वहाँ पर आ जाते हैं और लियोनार्डो उसे प्रोटेक्ट करते हुए डियाना को थोड़ा अपनी तरफ खींच लेता है।
है, जिसे देखकर डियाना के माइंड में एक इमोशनल मोमेंट आता है और डियाना बोलती है, क्या मैं आपको एक छोटी बच्ची लगती हूँ? तो लियोनार्डो कहता है कि माफ करना, मुझे स्कारलेट की याद आ गई थी जब वो छोटी थी। तो डियाना कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, सिस्टर स्कारलेट मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सुंदर है, वो कमाल की है, उनके मुकाबले में एक कमजोर और लापरवाह लड़की हूँ, आखिर मेरे जैसी लड़की उनकी बराबरी कैसे कर सकती है? तो लियोनार्डो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अभी बहुत कम उम्र की हैं, लेकिन फिर भी आपने सेंट की जिम्मेदारी को काफी अच्छे से निभाया, आखिर आप जो कर रही हैं वो हर कोई नहीं कर सकता। डियाना कहती है, लियोनार्डो मैं आपसे, लेकिन तभी इन्हें पीछे से कुछ आवाज आती है। फिर लियोनार्डो को एक सोल्जर आकर इन्फॉर्म करता है कि स्कारलेट ने फिर से फाइट कर ली। फिर वो तुरंत वहां से जाता है और गार्ड को डियाना से प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में एक दुकानदार इन्हें शुक्रिया कहता है और कुछ खाने के लिए ऑफर करता है और चुपके से डियोस को एक पेपर देता है। डियोस उस पेपर को छुपा देता है ताकि पैरेगस उसे ना देख सके। फिर कहता है कि मैं वहां जाकर देखता हूँ कि वहां पर क्या हो रहा है। फिर जाके वो नोट को पढ़ता है। फिर हमें अगला सीन दिखा जाता है जहाँ पर एल्फहेम से मिलने आता है इंक्विजिटर मिशिनेन। ये कहता है, ग्रेट लॉर्ड एल्फहेम, नाइट्स ऑफ द रेड स्काई ड्रैगन पाल्मियम चर्च के बिहाफ में मैं यहाँ पर एक रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ। यहाँ पर पॉप सर्वन को कोई इन्फॉर्मेशन देता है कि हॉली लैंड के लोग मेम्फिस पहुंच चुके हैं और यहाँ पर सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि अगर वो बढ़ते रहे तो डीएनए स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो पॉप सर्वन कहता है कि घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, उनके साथ हमारा एक जासूस भी शामिल है और ये सारी चीजों को सीगर देख रहा होता है। फिर अगले सीन में यहाँ पर ये सभी लोग पहाड़ पे चढ़ रहे होते हैं और यहाँ पर पैरेगस कहता है कि हमारे नाइट्स इतने कमजोर कब से हो गए? तो स्कारलेट बोलती है कि मुझे तो ये बिल्कुल भी कमजोर नहीं लगते, इतने भारी आर्मर्स पहन के भी ये सभी लोग चल रहे हैं और तो और आसपास नजर भी रख रहे हैं। जो सुनकर यहाँ पर सभी नाइट्स ब्लश करने लगते हैं और मोटिवेट भी हो जाते हैं। तभी यहाँ पर जूलियस कहता है कि मासूमियत दिखाकर तुम्हें लोगों को उंगलियों पर नचाना काफी अच्छे से आता है। तो स्कारलेट कहती है कि इस गलतफहमी में नहीं रहना कि आप इस मासूम स्कारलेट को आप पहले से जानते थे, मैं हमेशा वैसी ही रहूंगी। तो जूलियस कहता है कि तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि तुम शुरुआत से ही साफ दिल वाली थी। तो स्कारलेट कहती है कि हाँ मैं वैसी ही थी, सुनहरे बालों वाले प्रिंस। और अब जूलियस कहता है कि आखिर तुमने ये नाम आखिर कहाँ से सुना? तो ये कहती है कि लियो ने बताया कि पार्टीज में लड़कियां तुम्हें ऐसी नाम से बुलाती है। लेकिन तभी यहाँ पर लियो रहता है और बोलता है कि प्रिंस जूलियस से बात करते आप काफी खुश नजर आ रही हैं। तो स्कारलेट कहती है जुबान के साथ साथ तुम्हारे पैर भी काफी तेज चलते हैं लियोस। तो ये कहता है कि मैं एक एल्फ हूँ, इसीलिए मुझे पहाड़ पर दौड़ लगाने की आदत है। जो सुन के स्कारलेट कहती है कि बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर डियोस कहता है कि मुझे तो लगा था कि आप ये सुनकर मेरी तारीफ करेंगी। तो स्कारलेट कहती है कि पहले उसके काबिल तो बनो। और डियोस कहता है कि ये स्माइल तो मेरी जान ही ले लेंगी, पर एक बार मुझे चांस तो दीजिए, मैं आपको दिखा दूंगा कि मैं कितना कमाल का हूँ। स्कारलेट ये सभी चीजें सुनकर इरिटेट हो जाती है और मैजिक का यूज करके इसे दूर फेंक देती है। नेक्स्ट सीन में लियोनार्डो होली जेम को देखकर कह रहा होता है कि ये पहले से काफी काला हो चुका है और तभी स्कारलेट से कहता है कि उस टेंट में सेंट कपड़े बदलेगी। तो स्कारलेट कहती है कि मुझे पता है, लेकिन अब मैं भी एक सेंट बन चुकी हूँ। और ये सुनकर लियोनार्डो थोड़ा सा शॉक हो जाता है और एक लड़की यहाँ पर आकर कहती है कि जल्दी से पहन लीजिए सेंट लेडी स्कारलेट। तभी लियोनार्डो इसे पूछ रहा होता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है और पीछे जूलियस हंसते हुए कह रहा होता है कि अब इसे बता भी दो। तो फिर स्कारलेट उसे बताती है कि डियानिज्म में एक नहीं बल्कि दो सेंट्स हैं, मैं और सेंट डियाना। माना जाता है कि सिर्फ एक ही सेंट होती है, लेकिन तीसरी पीढ़ी से दो सेंट पेलिस्टाइन को प्रोटेक्ट करते आई हैं और सेंट होने की ब्लेसिंग हमें गॉड क्रोनोवा से मिलती है। एक सेंट होली जेम को प्योरीफाई करती है और दूसरी उसे फिर से बनाती है। लेकिन इस बार प्रॉब्लम ये है कि डियाना के पास पावर्स ही नहीं है। तो अब स्कारलेट को वक्त को पीछे ले जाकर जेम की एज को रिवर्स करना पड़ता है ताकि बैरियर एक साल और टिक सके। जूलियस बताता है कि पड़ोसी नेशन को यह बात पता ना चले, इसीलिए स्कारलेट के सेंट होने के बारे में हमें किसी को भी नहीं बताया। ये सुनकर लियोनार्डो कहता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि स्कारलेट की एंगेजमेंट प्रिंस काइल से क्यों तय की गई थी और मैं समझ गया कि आप किस लिए स्कारलेट के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। यहाँ पर डियाना काफी उदास होती है क्योंकि वो कुछ भी मदद नहीं कर पा रही होती, लेकिन स्कारलेट इसे हक करके कहती है मैं आपकी पावर को वापस दिला के रहूंगी और अगले साल हम दोनों साथ में ये करेंगे। अब यहाँ पर तीनों स्कारलेट, डियाना और लियोनार्डो निकलते हैं होली जेम ऑफ स्नो विंड की तरफ। वहाँ पर पहुंचते एक नया विलन एंटर होता है जिसका नाम काउंट पैक्ट्रेक होता है। ये बंदा बिना प्रूफ के फुल कॉन्फिडेंस से कह रहा होता है कि डियाना एक विच है और उसका पिलक्री में सब झूठ है। और फिर वो अपना ड्रम कार्ड निकालता है और बोलता है कि उनके पास एक रियल सेंट है, पाल्मियम चर्च की सेंट टेरेनिजा, जिसे देखकर यहाँ पर टेरेनिजा एक काम टाइम की क्रीपी विलन लग रही होती है और बिना टाइम को वेस्ट किए अपना हिप्नोसिस पावर को यूज करती है। और यहाँ पर स्कारलेट ये देखकर समझ जाती है कि स्कारलेट ने इसी चीज के साथ प्रिंस काइल को स्कारलेट के खिलाफ यूज किया था। और यहाँ पर ये सभी गार्ड्स को ऑर्डर देती है स्कारलेट को मारने के लिए, जहाँ पर लियोनार्डो सभी को अपनी नाक को बंद करने के लिए कहता है। स्कारलेट यहाँ पर सभी को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन पॉप सार्गोन का बेटा स्कारलेट के लिए पहले से ही तैयार होता है। ये सभी लोग
मिलकर स्कारलेट को बांध देते हैं। यहाँ पर स्कारलेट की एक कमजोरी होती है, लेकिन उससे बाहर निकलने के लिए उसने पहले से ही कुछ सोच रखा होता है, जो कि उसके इयररिंग्स होते हैं। फिर ये खुद को इन जंजीरों से छुड़ा देती है और एक एक करके सभी गार्ड्स को पंच मारने लगती है। फिर यहाँ पर एक और कैरेक्टर एंटर करती है जिसका नाम इजाबेला होता है। इजाबेला की फाइट काफी ज्यादा इंटेंस होती है स्कारलेट के साथ, लेकिन स्कारलेट उसे भी हरा देती है और फिर टेरानिसा के पास आकर कहती है कि उस दिन पार्टी में तुम्हें और भी ज्यादा पीटना चाहिए था। और जैसे ही वो अटैक करती है, एक इनविजिबल शील्ड उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है, जो देखकर स्कारलेट यहाँ पर काफी शॉक हो जाती है। ये शील्ड एक्चुअली डियाना के लॉस्ट सेंट पावर की वजह से है और यहाँ पे ये सारी चीजें चल ही रही होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक और ट्विस्ट आता है। डियोस, जो कि अभी तक डियाना का साथ रह रहा था, सडनली वो रिवील करता है कि वही पॉप सार्गोन का स्पाई है। वो डियाना को पकड़ लेता है और उसके बदले में टेरानिसा को छोड़ने के लिए कहता है। टेरानिसा और उनके लोग यहाँ से भाग जाते हैं। स्कारलेट यहाँ पर काफी ज्यादा पावर का यूज करने की वजह से बेहोश होकर गिर जाती है, जिसे जूलियस पकड़ लेता है। और अब अगले सीन में स्कारलेट खुद को एक अलग ही वर्ल्ड में पाती है, जहाँ पर गॉड ऑफ टाइम क्रोनोवाकल क्वेन होते हैं। ये वही गॉड है जिन्होंने स्कारलेट को टाइम का मैजिक दिया था और सरप्राइजिंगली डियाना का बैरियर मैजिक भी उसी ने दिया था। यहाँ पर अब क्रोनोवा स्कारलेट को कुछ बताता है। ये बोलता है कि गॉडेस पाल्मिया उससे काफी प्यार करती थी, लेकिन क्रोनोवा ह्यूमन को ब्लेस करता रहता था। पाल्मिया को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। पाल्मिया जेलसी में आ गई थी और उसने डियाना की सेंट पावर को चुराने के बारे में सोचा, लेकिन गॉड्स को ह्यूमन वर्ल्ड में इंटरफेयर करना अलाउड नहीं है। तो उसने अपने बाल काट कर एक बॉडी बनाई और दूसरी दुनिया से एक लड़की की सोल को समन किया और उसे उस बॉडी में डाला। उस लड़की का नाम टेरेसा हिमानिया होता है और पानियम ने पैलेस्टाइन को उसके जरिए बर्बाद करने के बारे में सोचा और साथ ही साथ स्कारलेट और डियाना को भी निशाना बनाने के बारे में सोचा। जो सारी बातें सुनकर स्कारलेट गुस्से में आ जाती है और कहती है कि इस गॉडेस को उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। क्रोनोवा स्कारलेट को एक पॉकेट वॉच देता है और कहता है कि जब टेरानिसा के पास जाओ तो इसे एक्टिवेट करना, ये डियाना की पावर को वापस ले आएगा। और कहता है कि वो स्कारलेट की पावर को मैक्सिमम लिमिट तक इनहेंस कर रहा है और इस पावर अप की वजह से स्कारलेट के सिल्वर हेयर वापस आ जाते हैं। ये बेसिकली उसका अवेकन फॉर्म है। स्कारलेट कहती है कि इस चीज के लिए आपका शुक्रिया, मैं अपने पंचीस से पाल्मियम और टेरानिसा का खेल खत्म कर दूंगी। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर पुरानी सेंट अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है और मरने से पहले वो अपनी पूरी सेंट की पावर डियाना को दे देती हैं और उससे कहती हैं कि ऐसे तुम सेंट डियाना हो। और जब डियाना सो के उठती है तो ये सबको बताती है, लेकिन उसका कोई भी विश्वास ही नहीं करता। फिर ये इन सभी लोग को बैरियर मैजिक को यूज करके दिखाती है, जो देखकर यहाँ पे सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें विलेज में सभी लोग को बताना होगा ये। और डियाना कहती है उसी दिन मैं एक ऑर्डिनरी विलेज गर्ल से सेंट डियाना बनी और सेंट बनने के बाद ही सभी विलेज के लोग इसके सामने झुकने लगे थे और चर्च से कुछ लोग आके इसके अपने साथ ले जाते हैं। और डियाना मन में कह रही होती है मुझे ये कभी बताना ही नहीं चाहिए था इन्हें, लेकिन जाते वक्त ये इनसे कह रहे होते हैं कि मुझे अपनी पावर का यूज करके अच्छा काम करना होगा। और चर्च पे पहुंचने के साथ ही इसकी मुलाकात स्कारलेट से होती है, जो कि एक सीक्रेट सेकंड सेंट होती है। स्कारलेट काम, कंपोज सब संभालने वाली और डियाना एक इनसिक्योर बच्ची जिसे लगता है कि वो कभी स्कारलेट की तरह नहीं बन पाएगी। तो डियाना स्कारलेट से पूछती है कि आप मुझसे इतनी बेहतर क्यों हो। तो स्कारलेट उसे मुस्कुराकर कहती है कि डियाना पावर होना सब कुछ नहीं होता, दिल से हमेशा खुश रहो बस। लेकिन डियाना यहाँ पर काफी ज्यादा नर्वस और डरी हुई होती है। अंदर से डियाना को जलन हो रही होती है। स्कारलेट जितनी ब्राइट होती है उतनी ही डियाना को अपने अंदर कमियां दिखती है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्कारलेट अभी भी बेहोश होती है। डियाना को प्रिंस जूलियस उसे बुलाते हैं और उसे बताते हैं एक हायर रैंकिंग पाल्मियम ने 2 नाम दिए इंटेरोगेशन के दौरान, डियोस और डियाना। तो डियाना कहती है क्या आप मुझे अरेस्ट करेंगे। तो जूलियस कहता है कि एक सेंट को अरेस्ट करना कोई ऑप्शन नहीं है, इससे चीजें और भी ज्यादा बेकार हो जाएंगी। लेकिन मुझे पूछना है कि आपने हमें धोखा क्यों दिया। ये जैसे ही कुछ बोलने जा रही होती है तभी सामने तेज रोशनी चमकती है और सडनली टेरानिसा आकर स्नोलैंड होली जेम को तोड़ देती है। और जेम टूटने का मतलब है मॉन्स्टर्स अब स्नोलैंड में घुस सकते हैं और बाकी आर्मीज भी अब अटैक कर सकती हैं। ये सारी चीजें होते हुए नानका देख रहा होता है और नानका को ये भी पता चलता है कि पाल्मियम चर्च में फैल्कोनिया और एल्ड्रेन के साथ अलायंस बना लिया है, सिर्फ वाल्किंस एम्पायर का ज्वाइन करना बाकी है। उसके बाद पैलेस्टाइन का काम तमाम। नानका शॉक होकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन टेरानिसा उसे पकड़ लेती है। फिर यहाँ पर इस साइड लियोनार्डो जीलियस को आकर रिपोर्ट देता है कि हजारों मॉन्स्टर अटैक करने आ रहे हैं। सिगर्ड भी इसे यहाँ पर आकर बताता है कि फैल्कोनिया और एल्ड्रेन की आर्मी भी इन पे अटैक करने आ रही है। जूलियस सिटी को खाली करने का ऑर्डर देता है और लियोनार्डो को पिलग्रिमेज को सेंट डियाना के वापस ले जाने का ऑर्डर देता है और सिगर्ड को साथ चलने के लिए कहता है। और इसी सारी चीजों के बीच डियोस चुपके से स्कारलेट के रूम पे आ जाता है और यहाँ पर बड़ा ट्रुथ रिवील होता है कि डियाना ने डियानिस चर्च को
धोखा दिया था। अब यहाँ पर पास का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पर डियाना ने जब अपनी पावर्स को खो दिया था तब लोगों का उस पे से भरोसा उठ गया था। जहाँ पर डियोस आकर उससे बोलता है कि वो एक पाल्मियम स्पाई है और गॉडेस पाल्मिया इसकी पावर्स इसे वापस दे सकती हैं, बदले में 1 साल तक ये चर्च की इन्फॉर्मेशन को इन्हें प्रोवाइड करे। और डियाना इसका साथ देने के लिए मान जाती है। और प्रेजेंट में यहाँ पर डियाना रोते हुए कह रही होती है, मैं सिर्फ अपनी पावर्स को वापस चाहती थी, मैंने किसी को मानना नहीं चाहा था। तो डियोस कहता है कि तुमने भले ही ना सोचा हो, लेकिन तुम्हारी चॉइसेस ने सब कुछ बिगाड़ दिया। लेकिन डियाना फाइनली थक चुकी होती है और वो डिसाइड करती है कि वो ये सब और नहीं करेगी। जो सुनकर डियोस गुस्से में स्कारलेट को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर डियाना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये कोशिश पूरी तरह नाकाम होती है। जब डियोस स्कारलेट पर अटैक करने वाला होता है तभी अचानक से स्कारलेट उठ जाती है और वो जोर से एक पंच मार देती है और डियोस सीधा दीवार तोड़ के बाहर गिर जाता है। और स्कारलेट यहाँ पर कह रही होती है कि मैं बहुत ही रिफ्रेश फील कर रही हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर सिगर्ड और जूलियस साथ में जा रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एक ड्रैगन आता है और ये सोचते हैं कि मंकीस एम्पायर ने भी इन पर अटैक कर दिया है। लेकिन ये एल्फलिम का वाइस कैप्टन जीन होता है। वो जूलियस को एक सीक्रेट मैसेज देता है एल्फलिम की तरफ से, जिसमें एल्फलिम ने क्या कहा है वो अभी रिवील नहीं होता, लेकिन वो पढ़ के जूलियस का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर स्कारलेट डियोस को पकड़ देती है और उसे पूछताछ शुरू करती है और ये कहती है कि डियाना ने इसे सब कुछ बता दिया है और कहती है कि उस दिन जब डियाना गिरने वाली थी तब तुम उसे बचाने के लिए जा रहे थे। वो एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसे थे जैसे कि मेरे ब्रदर के होते हैं जब भी मैं मुसीबत में होती हूँ। तो डियोस कहता है कि अब छुपाने का कोई भी फायदा नहीं, डियाना मेरी हाफ सिस्टर है, सानिया और मेरे सेम फादर है। लेकिन इसने डियाना को अभी तक कुछ भी नहीं बताया हुआ इस बारे में और ये कहता है कि इसे सानिया के डिसीजंस के बारे में सिर्फ 2 साल पहले ही पता चला, जब सीक्रेटली मैं अपने फादर से मिलने गया। उन्होंने मेरी मदर और मुझे छोड़ दिया था। मैं उसके लिए उन्हें मारना चाहता था, पर मैंने वहाँ पर सानिया को भी देखा, वो बहुत ही प्यारी थी। और फिर ये काफी अजीब सा बिहेव करने लगता है और कहता है कि उसके चेहरे पर स्माइल लाने के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार था। टेरेनेजा ने इसे झूठ बोला होता है कि पाल्मियम डियाना की सेंट पावर को वापस ला सकता है, इसीलिए वो पाल्मियम का डॉग बन गया। और ये बोलता है कि सानिया को ब्लेसिंग्स के ना होने पर अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता और अब मैं उनके साथ भी गद्दारी करूंगा। और ये लोग इसमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, लेकिन स्कारलेट इसे पंच मारकर फाड़ देती है और कहती है कि अभी तक तुमने जो कुछ भी करा, तो तुम्हें क्या लगता है इसके बाद तुम भाग जाओगे? ये सब करने के बजाय तुम्हें हार्ट से हॉनेस्टली बोलना चाहिए। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर स्कारलेट डियाना से कह रही होती है कि इन सारी चीजों के खत्म होने के बाद मैं सभी लोगों से माफी मांग लूंगी और अपनी पनिशमेंट एक्सेप्ट करूंगी, लेकिन फिलहाल वो करो जो कि तुम कर सकती हो। और यहाँ पर प्रेजेंट में स्कारलेट डियोस से कह रही होती है कि तुम्हारी सिस्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जितना तुम समझते हो उससे तो कहीं ज्यादा। और यहाँ पर विलेज इवैक्यूएशन के फाइनल स्टेज पर होता है। लियोनार्डो यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करके देखता है कि काफी सारे मॉन्स्टर्स इनकी तरफ आ रहे हैं। फिर अगले सीन में यहाँ पर हमें स्कारलेट को दिखाया जाता है जहाँ पर जूलियस भी आता है और स्कारलेट उसे देखकर हैरान होती है क्योंकि ये कैपिटल की तरफ गया था, लेकिन स्कारलेट इसके बोलने के तरीके से पहचान जाती है कि ये जूलियस नहीं है। ये इसे ट्रिक करके पीछे से मारती है, तो हमें पता चलता है कि ये नानका होता है और ये इसे उठाकर कहती है कि तुम मेरे साथ सेफ हो। फिर अगले सीन में ये लोग कैसल की तरफ जा रहे होते हैं। नानका को होश आता है तो ये उसे बताता है कि टेरेनेजा ने चार्म पावर की यूज करके उसका इस्तेमाल किया और बाकी सारी चीजें भी इसे बता देता है। तो स्कारलेट कहती है कि कोई भी बात नहीं, टेरेनेजा, पाल्मियम और वो सभी बेवकूफ कंट्रीज सभी को पनिशमेंट मिलेगी। फिर अगले सीन में इनकी मीटिंग शुरू होती है। यहाँ पर ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे सभी मॉन्स्टर्स डायरेक्टली कैपिटल की तरफ आ रहे हैं, जो कि टोटल अमाउंट में 50,000 के करीब है और बाकी कंट्रीज ने भी इन्हें घेर रखा है। तो ये इसके लिए स्ट्रेटेजी बनाने के बारे में सोच रहे होते हैं। फिर जूलियस यहाँ पर किसी को बुलाता है जो कि एल्फलिम होता है, जिसे देखकर सभी लोग यहाँ पर गुस्से में आ जाते हैं और जूलियस से कह रहे होते हैं कि आप इस पर कैसे भरोसा कर सकते हो। और एल्फलिम बताता है कि पैलेस्टाइन और उसके बीच अलायंस का एक डील ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। फिर जिन सभी को एक्सप्लेन करता है कि वांकिश एम्पायर में क्राउन रॉयल ब्लड से नहीं बल्कि बैटलफील्ड पावर से डिसाइड होता है, मतलब जो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा वही एम्परर बनेगा। और एल्फलिम ओपनली अनाउंस करता है कि मैं थ्रोन के लिए वॉर करूंगा और पैलेस्टाइन मुझे सपोर्ट करेगा और उसके बदले ये इनकी मदद करेगा। तभी बाहर पे आकर कोई कहता है कि बाहर ड्रैगन्स ने चारों तरफ से हमें घेर लिया है। तो एल्फलिम कहता है कि घबराओ मत, वो हमारे साथ ही है। 100 रेड स्काई ड्रैगन राइडर्स वो बिल्कुल आसानी से इन मॉन्स्टर्स को हरा देंगे। स्कारलेट और सीगर्ड दोनों ही सस्पिशियस ही रहते हैं, वो एल्फलिम के मोटिव्स पर ट्रस्ट नहीं करते। फिर एल्फलिम कैजुअली एक बात बताता है कि फैल्कोनिया के जो एल्व्स और बीस्ट की फोर्सेस हैं वो स्लपी, लेजी और अनमोटिवेटेड लग रहे हैं, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती भेजा हो। ये इन्फॉर्मेशन जूलियस को क्यूरियस बनाती है और ये कहता है कि शायद बाहर के लोगों ने फैल्कोनिया को भड़काया होगा और उससे बात करके सब कुछ सॉल्व करने का सोच रहा होता है और बोलता है कि
कि अगर फैल्कोनिया पीस एक्सेप्ट कर लेता है तो एल्ड्रेड रिट्रीट कर लेगा। ये काफी रिस्की प्लान है। तो जूलियस ट्रस्ट करता है डियोस की लॉयल्टी पर और डियोस से कहता है कि डियोस तुम जाओगे फैल्कोनिया से पीस एग्रीमेंट साइन करने के लिए। तो नानका कहता है कि मैं भी आऊंगा, शायद मेरे भी कुछ लोग वहाँ पर हो। बिस्टीन आमतौर पर किसी से लड़ते नहीं है, मुझे यकीन है कि मैं उन्हें मना लूंगा। तो जूलियस कहता है कि ठीक है, अब ये मीटिंग यहीं पर ही समाप्त होती है, आप सभी लोग अब तैयारी करो। फिर अगले सीन में यहाँ पर स्कारलेट देख रही होती है कि नानका और डियोस आपस में बहस कर रहे होते हैं कि वो लोग आखिर कौन से रास्ते से जाएंगे। और आगे सीगर्ड होता है जो कि सोल्जर्स के साथ खड़ा होता है और लड़ाई के लिए तैयारी कर रहा होता है। सीगर्ड इसे देखते रह जाता है और कहता है हम पैलेस्टाइन को प्रोटेक्ट करेंगे हर हाल में। और स्कारलेट भी यही कहती है और जाते हुए कहती है कि चलो कुछ मॉन्स्टर्स का शिकार किया जाए। स्कारलेट भी अब एल्फलिम के ड्रैगन यूनिट के साथ ज्वाइन करती है, पर जैसे ही वो कैंप पर पहुंचती है एक और नया ड्रामा शुरू हो जाता है। एल्फलिम ने अपने सोल्जर्स को बताया होता है कि इन्फर्नो ब्राइड ने मुझे अपना फियोंसे मान लिया है और रेक्स उसका प्रपोजल गिफ्ट है। स्कारलेट यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो रेक्स से कहती है कि इसको जला दो और रेक्स फुल फ्लेम ब्लास्ट सीधे एल्फलिम के मुंह पर मार देता है, लेकिन इसे कुछ भी नहीं होता और सभी लोग यहाँ पर हंसने लगते हैं। फिर अगले सीन में ये लोग ड्रैगन्स पे बैठकर आगे बढ़ते हैं मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। और एल्फलिम कहता है कि सबको कम से कम 100 मॉन्स्टर्स को मारना ही होगा और ये मोटिवेट होकर आगे बढ़ते हैं और लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर स्कारलेट भी कुछ मॉन्स्टर्स के सामने होती है और उन्हें बुरी तरह से पीटने लगती है और उन्हें मारते मारते डांस के बारे में बता रही होती है और उन्हें सिखाते सिखाते सबको मार गिराती है। तभी यहाँ पर एल्फलिम आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें मॉन्स्टर्स को मारने में मजा आ रहा होगा, है ना? जब आम लोग मॉन्स्टर्स को पहली बार देखते हैं तो उनकी शक्ल को देखकर सहम जाते हैं। तो स्कारलेट कहती है मैंने पहले जिनकी पिटाई की थी वो इनसे भी कहीं ज्यादा बुरे थे। एल्फलिम हंसने लगता है ये सुनकर। तभी इसके सोल्जर्स आकर कहते हैं कि ऑर्क लॉर्ड ने मिच को पकड़ लिया है। तो एल्फलिम कहता है तो मेरी लेडी वॉरियर एक और मॉन्स्टर का शिकार किया जाए। तो स्कारलेट कहती है कि जरूर। स्कारलेट फिर यहाँ पर पहुंचती है और उसके सामने एक बड़ा सा ऑर्क होता है। वो एक सोल्जर मिच को हॉस्टेज बना देता है और ऊपर से ऑर्क लॉर्ड काफी बकवास स्टेटमेंट दे रहा होता है कि हम पैलेस्टाइन की औरतों और बच्चों को सबसे पहले खाएंगे और तुम्हें इन्फर्नो ब्राइड को मैं सबसे लास्ट में खाऊंगा। जो सुनकर स्कारलेट यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और फिर उसे एक ही गुस्सा मारती है, उसे उसका सर उड़ा देती है। लेकिन तभी ये कहता है कि मेरा सर मैं अपने बॉडी के किसी भी हिस्से से बाहर निकाल सकता हूँ। जिसे तुमने मारा वो बस एक मांस का टुकड़ा था। जो सुनकर स्कारलेट और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और फिर इस पे मुक्कों की बरसात करने लगती है। तो ऑर्क लॉर्ड कहता है कि मेरी चमड़ी इतनी मोटी है कि तुम्हारे इन मुक्कों से मुझे कुछ भी नहीं होगा और ये एसिड से अटैक करने वाला होता है। तभी यहाँ पर रेक्स आ जाता है और इसके सर को घुमा देता है और ये इसके साथियों पर गिर जाता है। तभी ये कहता है कि आखिर मेरे पेट पर ये क्या हो रहा है। तो स्कारलेट रिवील करती है कि मैंने टाइम को स्लो करके तुम्हारे पेट पर सैकड़ों मुक्के मारे और उनका असर अभी हो रहा है। और ऑर्क लॉर्ड ये सारी चीजें को झेल नहीं पाता और मारा जाता है, जो देखकर बाकी के ऑर्क्स भी यहाँ से भाग जाते हैं और ये सोल्जर स्कारलेट की तारीफ करने लगते हैं। तभी यहाँ पर विंड स्पिरिट के थ्रू डियोस का मैसेज इसके पास आता है जो स्कारलेट को बताता है कि एक मुसीबत आ गई है। इन हालातों में हम फैल्कोनिया के साथ समझौता बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जो सुनकर यहाँ पर स्कारलेट काफी हैरान होती है। नानका को देखते हैं जो कि यहाँ पर इसके साथ बात कर रहा होता है और कहता है कि आखिर हम यहाँ से फॉरेस्ट को क्रॉस कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ से ड्रैगन्स और मॉन्स्टर्स के बीच में लड़ाई चल रही होती है। ये दोनों यहाँ पर यही सारी बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर स्कारलेट आती है और ये दोनों मिलकर उसको ये बताते हैं कि अगर ऐसे ही फाइट चलती रही तो हम वहाँ पर कैसे जा पाएंगे। मतलब कि हमें यहाँ पर किसी डिकॉय का यूज करना होगा ताकि जो मॉन्स्टर्स हैं उनका ध्यान इधर उधर हो और हम वहाँ पर जा सके। तो स्कारलेट कहती है कि हाँ मैं समझ गई, मैं अभी इसके बारे में कुछ करती हूँ। फिर स्कारलेट यहाँ से जाने लगती है और तभी हमें दूसरी साइड यहाँ पर एल्फलिम को दिखाया जाता है जो कि यहाँ के मॉन्स्टर्स के बीच में खड़ा होता है और उनका मजाक उड़ा रहा होता है। कहता है कि और जोर से मारो। तभी उसे आसमान में स्कारलेट दिखाई देती है जिसे देखकर एल्फलिम बिल्कुल एक सेकंड में इन मॉन्स्टर्स को मार देता है। फिर स्कारलेट यहाँ पर नीचे आती है और उससे कहती है और उसे समझाने लगती है कि मुझे तुमसे एक काम है और उससे कहती है कि तुम्हारे ड्रैगन को तुम्हें बोलना है कि वो हमारे लिए डिकॉय का काम करे क्योंकि प्लान में थोड़ा सा चेंज है। एल्फलिम यहाँ पर किसी भी बात को सुनता नहीं है और कहता है कि ठीक है मैं समझ गया और कहता है कि मैं अभी निकलता हूँ और बिल्कुल झट से तुम्हारा काम करके आता हूँ। और इतना कहने के साथ ये यहाँ से चला जाता है और यहाँ पर स्कारलेट कह रही होती है कि मुझे पक्का पता है कि इस गधे ने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी और इसे बिल्कुल भी समझ नहीं आया होगा कि उसे करना क्या है। और दूसरी साइड यहाँ पर एल्फलिम अपने ड्रैगन से छलांग मार लेता है और नीचे गिरते हुए इसकी बॉडी को पूरी फायर लग जाती है और तभी यहाँ पर बड़ा सा धमाका होता है और एल्फलिम यहाँ पर काफी तेजी से दौड़ रहा होता है और आसपास के सारे मॉन्स्टर को मारता जा रहा होता है और यहाँ पर पूरा रास्ता एकदम से ही साफ हो जाता है। और यहाँ पर नानका और ये कहते हैं कि चलो अब ठीक है हम यहाँ से जाते हैं और ये दोनों यहाँ से अपने काम के लिए निकल जाते हैं। फिर अगले सीन में नानका और ये यहाँ से जा रहे होते हैं तो नानका इससे पूछता है कि आखिर क्यों तुम हमारा साथ दे रहे हो, वैसे भी तुमने अभी अभी कुछ दिन पहले हमें धोखा दिया था तो
तो हम तुम्हारा विश्वास क्यों करें। तो ये कहता है कि देखो मुझे कोई भी सफाई नहीं देनी है, बस मुझे यहाँ पर अपना काम करना है। तो नोनका कहता है कि स्कारलेट चाहे जितनी भी सख्त हो, वो अंदर से काफी नर्म दिल है और मैंने उससे अच्छा इंसान आज तक नहीं देखा। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम उन्हें धोखा न दो। ये सारी बातें चल ही रही होती हैं, लेकिन इसी बीच ये अपने इस तलवार को निकाल देता है। तभी यहाँ पर चारों ओर इनको घेर लिया जाता है। यहाँ पे सभी तरफ काफी सारे लोग आते हैं और ये सारे लोग अभी भी टेरेनिसा के स्पेल के अंदर ही होते हैं। और यहाँ पे नानका कहता है कि ये होना हो, लेकिन टेरेनिसा का ही काम है, इसी वजह से ये मॉन्स्टर्स हम पे अटैक कर रहे हैं। और इनको इतनी ज्यादा संख्या में देख इन लोगों को लगता है कि अब नहीं बच पाएंगे। लेकिन तभी यहाँ पर कोई आता है और इनके ऊपर कोई स्पेल का कास्ट करता है और ये सारे मॉन्स्टर्स यहीं पर ही बेहोश हो जाते हैं। और ये देखते हैं यहाँ पर एल्फ के 3 बंदे आए होते हैं और ये कह रहे होते हैं कि डियोस आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो डियोस कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस यहाँ से काम पे ले आया था। और नानका इनसे बात करने की ट्राई कर रहा होता है और कहता है हमें यहाँ पर पैलेस्टाइन से भेजा गया है, हम बस एक मैसेंजर हैं, हम बस चाहते हैं कि आप जो लड़ाई हो रही है उसे रोक दीजिए। तो ये उसे कहता है कि अगर तुम इसलिए आए हो तो ये मेरी बस की बात नहीं है, अगर तुम्हें ये काम करवाना है तो तुम्हें बीस्ट किंग के पास जाना पड़ेगा, मतलब कि ये लड़ाई सिर्फ उनकी वजह से ही हो रही है, हम तो इसमें कुछ भी नहीं कर रहे। और बस इतना कहने के साथ ही यहाँ से जाने लगते हैं। तो नानका कहता है कि तो फिर तुम हमारी जान बचाने के लिए यहाँ पर क्यों आए थे, जबकि तुम्हें हमसे मतलब ही नहीं है। तो ये कहता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ नहीं आया था। फिर ये यहाँ से एक एल्फ लड़की को उठाकर यहाँ से लेकर चला जाता है। ये लोग यहाँ से जाने वाले होते हैं, तभी नानका आगे बढ़ता है और कह रहा होता है कि आप लोग सब बात को समझने की कोशिश करो, हमें यहाँ पर आपकी मदद की काफी जरूरत है, आप हमारी इतनी मदद तो कर ही सकते हो। लेकिन ये इसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता है। तभी यहाँ पर डियोस कह रहा होता है कि अंकल, मेरी माँ ने मरने से पहले मुझे यहाँ पर विंड स्पिरिट की पावर दी थी, लेकिन अगर आप चाहो तो मैं आपको ये पावर दे सकता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको इस वॉर को रोकना होगा। फिर हमें दूसरी तरफ स्कारलेट को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर नीचे तरफ देख रही होती है और यहाँ पर एल्फलिम सारे मॉन्स्टर्स को यहाँ पर निपटा देता है और थकने के कारण यहाँ पर लेटा हुआ होता है। लेकिन तभी यहाँ पर बचे हुए मॉन्स्टर्स यहाँ पर इसको मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर स्कारलेट इसको मार देती है और कहती है कि मेरे होते हुए तुम इसे नहीं मार सकते। और स्कारलेट भी बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर सभी मॉन्स्टर्स को निपटा देती है और यहाँ पर एल्फलिम को हील करने लगती है। और उठने के बाद एल्फलिम उससे कह रहा होता है कि बाकी सब कहाँ गए। तो स्कारलेट कह रही होती है कि जितने भी लोग घायल हैं वो यहाँ पर हील हो रहे हैं, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब कि सारे लोग यहाँ पर ठीक हैं। तो ये कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, चलो स्कारलेट मुझे इतनी प्यार से मत देखो, आखिर क्या पता मुझे तुमसे प्यार ही हो जाए। लेकिन स्कारलेट यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती है। फिर यहाँ पर अगले सीन में जूलियस और स्कारलेट को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एक गार्ड आता है और वो कह रहा होता है कि यहाँ पर जो फैल्कोनियन आर्मी है उन्होंने अपनी सेना को पीछे कर लिया है। तो जूलियस कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, ये काफी अच्छी न्यूज है, इसका मतलब ये है कि उन दोनों ने अपना काम को काफी अच्छे से किया है। तो स्कारलेट कहते हैं कि हाँ अब आपको भी थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए। फिर यहाँ पर जूलियस उठता है और एकदम से स्कारलेट को गले लगा लेता है और बोलता है कि मुझे बस इसी रेस्ट की जरूरत है। स्कारलेट यहाँ पर थोड़ी सी शॉक होती है और सोच रहे होते हैं कि आखिर ये क्या कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एल्फलिम भी आता है और वो यहाँ पर आकर स्कारलेट से कह रहे होता है कि स्कारलेट क्यों ना तुम मेरा किंगडम मेरे साथ चलो। तो स्कारलेट कहती है कि नहीं मुझे कहीं भी नहीं जाना है। तो ये कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम मेरे साथ मेम्फिस एम्पायर चलो, क्योंकि यहाँ पर जल्द ही एल्ट्रेन वाले पैलेस्टाइन पर हमला करने वाले हैं, तब काफी मुश्किल होगा कि मैं तुम्हें बचा पाऊँ। लेकिन जैसे ही ये इसका स्कारलेट का हाथ पकड़ने वाला होता है तो जूलियस स्कारलेट का हाथ को पकड़ता है और कहता है कि बस बहुत हुआ कि तुम यहाँ पर स्कारलेट को पिछले 1 साल से जानते हो और मैं इसे यहाँ पर 10 साल से जानता हूँ और उसे काफी पसंद करता हूँ। ये बिल्कुल नामुमकिन है कि मैं तुम्हें इसे ले जाने दूँ। और स्कारलेट भी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पर अपने देश को छोड़ के नहीं जा सकती, वो भी बिल्कुल इस वजह से क्योंकि यहाँ पर लड़ाई होने वाली है। तो एल्फलिम कहता है कि तो ठीक है, और लेकिन ये फिर भी जीत कर ही रहा होता है। तभी यहाँ पर ये बंदा आता है और इसको एक जोर से मार देता है और बोलता है कि अब बस बहुत हुआ और इनसे माफी मांगता है। फिर ये लोग साथ में मिलकर यहाँ से ड्रैगन पे बैठते जाने लगते हैं। फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लियो को, जो कि यहाँ पर बता रहा होता है कि फैल्कोनियन जो आर्मी है वो अपने पीछे तो हो गई है, लेकिन जो एल्ड्रेन की आर्मी है वो अभी भी वहाँ पर बॉर्डर पर खड़ी है, वो अभी भी हमसे लड़ना चाहते हैं। तो जूलियस कहता है कि हाँ बिल्कुल होना हो, लेकिन ये बिल्कुल टेरेनिसा का ही काम है, इसका मतलब हमें सबसे पहले टेरेनिसा को ही ढूंढना होगा। तभी यहाँ पर नानका और डियोस आ जाते हैं और कहते हैं कि फाइनली हमने अपना काम कर लिया है। और यहाँ पर जूलियस कह ही रहा होता है कि सबसे पहले तो हमें टेरेनिसा का पता करना होगा कि आखिर वो है कहाँ पर। तभी डियोस बोलता है कि मुझे पता है कि वो कहाँ पर है और मैं तुम लोगों को वहाँ पर लेके जा सकता हूँ। और वो कहता है कि टेरेनिसा जो है वो वेस्टर्न साइड में सासागिल में है। तो ये कहते हैं कि क्या वो वहाँ पर क्यों है। तो जूलियस कहता है कि बिल्कुल वही इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पर एक और होली जेम है और वो होना हो उसे तोड़ना चाहती है, और उसे तोड़ते के साथ ही जितने भी मॉन्स्टर्स है वो फिर से हमारे पर अटैक कर देंगे। तो सबसे पहले हमें टेरेनिसा को ढूंढना होगा। तो जूलियस कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन हम उसे रोकेंगे कैसे। तो डियोस कहता है कि जो कि टेरेनिसा की पावर है उसे रिवाइव होने में कम से कम 3 दिन लगेंगे, तो हमारे पास अभी भी टाइम है। तो जूलियस कहता है कि ठीक है, मैं जल्द से जल्द तैयारी करवाता हूँ और हम सब कल ही यहाँ से निकलने वाले हैं और हम 1 दिन में वहाँ पर पहुंचकर टेरेनिसा को हरा देंगे। और इतना सुनने के
साथ ही स्कारलेट यहाँ पर स्माइल करने लगती है और कहती है कि हाँ बहुत ज्यादा मजा आएगा। और यहाँ पर ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग इनके साथ सेंट डियाना को भी ले जाएंगे। तो डियोस कहता है कि नहीं, आखिर डियाना को यहाँ पे से क्यों ले जाना है। लेकिन जूलियस कहता है कि नहीं, अगर हम उसे लेके जाएंगे तो ये काफी अच्छा रहेगा। तभी ये लोग यहाँ पर डियाना के पास आते हैं, जहाँ पर डियाना सभी के यहाँ पर हेल्प कर रही होती है। फिर ये डियाना को बाहर बुलाते हैं और उससे कह रहे होते हैं कि तुम हमारे साथ कल ससागिल चल रही हो। जो सुनकर यहाँ पर डियाना थोड़ी सी शॉक होती है और स्कारलेट यहाँ पर उसे समझा रही होती है कि हम वहाँ पर जाके तुम्हारी पावर को रिस्टोर कर पाऊंगी, मतलब कि जो पावर तुमसे ले ली गई थी। डियोस यहाँ पर इस बात को सुनकर काफी खुश होता है और वो पूछता है कि क्या ऐसा सच में हो सकता है। तो स्कारलेट कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, हम सब साथ में मिलकर डियाना के पावर को वापस लाएंगे ताकि ये जेम्स को सही कर सके। फिर यहाँ पर दूसरी तरफ हम यहाँ पर टेरेनिसा को देखते हैं, जो कि यहाँ पर काफी गुस्से में होती है क्योंकि इसका जो भी प्लान होता है वो काफी ज्यादा फेल हो चुका होता है, जिस वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में होती है। तभी यहाँ पर गॉडेस अपीयर होती है और टेरेनिसा से बात कर रही होती है और कहती है कि तुमने वो नहीं किया जो कि मैंने तुमसे कहा था, जिस वजह से ये तो होना ही था। तो टेरेनिसा कहते हैं कि नहीं, अगर मैं तुम्हारा कहना मानती और सभी लोगों को वहाँ पर मार देती तो फिर मैं आखिर राज किस पर करती, आखिर मैं तुम्हारे कहने पर क्यों चलूं। तो ये कहती है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, वैसे मेरे वेपन का क्या हाल है। तो ये उसे दिखाते कह रही होती है कि देखो ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है, अब मैं जब भी चाहूँ उस पर अटैक कर सकती हूँ। तो ये बोलती है कि ठीक है, तुम्हें जल्दी करना होगा क्योंकि स्कारलेट और उसकी टीम है वो लोग यहाँ पर आने वाले हैं, उन्हें तुम्हारा पता चल चुका है। लेकिन ये कहती है कि कोई भी बात नहीं, मैं अपने हिसाब से संभाल लूंगी। लियोनार्डो, स्कारलेट और उनकी पूरी टीम को, जिसमें कि मतलब सभी लोग होते हैं। और यहाँ पर ये सभी लोग टेरेनिसा के पास जा रहे होते हैं और यहाँ पर लियो बोल रहा होता है कि मैंने सोचा नहीं था जो कि ब्रीथिंग्स होते हैं वो इतने ज्यादा फास्ट ट्रेवल करते हैं। वहीं हम यहाँ पर डियाना को देखते हैं, जो कि यहाँ पर सोच रही होती है कि आखिर पता नहीं आगे क्या होगा, मतलब जो कुछ भी हो सब अच्छा ही हो। तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोग यहाँ पर पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पर टेरेनिसा छुपी होती है। और यहाँ पर ननाका कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर स्मेल आ रही है कि जो टेरेनिसा है वो यहीं पर नीचे है और मुझे उसके साथ यहाँ पर काफी ज्यादा फोर्स भी महसूस हो रही है। तो यहाँ पर जूलियस कहता है कि हमारे पास काफी ज्यादा टाइम नहीं है, तो हम यहाँ से चलते हैं। फिर यहाँ पर सभी लोग अंदर जाना स्टार्ट कर देते हैं और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर स्कारलेट का ड्रैगन भी उसके पीछे पीछे अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो अंदर जा नहीं पा रहा होता। तो वो यहाँ पर रोने लगता है। तो स्कारलेट उसे समझाने लगती है कि ये गेट उसके लिए काफी छोटा है, तो तुम तब तक यहाँ पर मेरा वेट करो। और इतना कह के वो अंदर आने लगती है और तभी इसे आवाज आती है कि माय लेडी अपना ख्याल रखना। और तभी ये बोलती है कि नहीं, शायद ये मेरा वहम है। फिर हमें अगले सीन में देखते हैं कि ये सभी लोग यहाँ पर अंदर जा रहे होते हैं, लेकिन ननाका इन्हें रोक लेता है और कहता है कि एक मिनट जरा रुकना, मुझे लगता है कि आगे खतरा है, मतलब कि यहाँ पर कोई ना कोई जाल हो सकता है। तभी जूलियस कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, कोई ट्रैप हो। तो ननाका कहता है कि हाँ बिल्कुल, हमें यहाँ पर थोड़ा सा चौकन्ना रहना चाहिए या फिर कोई और रास्ता दिखना चाहिए। और तभी यहाँ पर स्कारलेट आगे आती है और सीधा ही जाके उस ट्रैप पे कदम रख देती है, जिस वजह से वो ट्रैप होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ से काफी सारे एरोस निकल रहे होते हैं। और जो स्कारलेट होती है वो सभी एरोस को तोड़ देती है और कहती है कि कुछ नहीं था, बस ये सिर्फ एरो थे और सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल सही है। और तभी ननाका और लियोनार्डो एक ही साथ बोलते हैं कि हमें तो नहीं लग रहा कि सब कुछ सही है। फिर हमें आगे दिखता है कि जैसे भी सारे ट्रैप्स आते जा रहे होते हैं और जो स्कारलेट होती है वो उन सारे ट्रैप्स को क्लियर करती जा रही होती है और बोल रही होती है कि ये तो सिर्फ एक रॉक था और ये तो सिर्फ एक सांप था। और ऐसा ही करके सारे ट्रैप्स को यहाँ पर क्लियर कर रही होती है। और यहाँ पर ये लोग बोल रहे होते हैं कि आखिर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो कुछ भी करना है सब कुछ तो सिर्फ स्कारलेट कर दी जा रही है। फिर यहाँ पे अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे गार्ड्स खड़े होते हैं जो कि टेरेनिसा के साथ होते हैं, जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं कि वो पैलेस्टाइन वाले सभी लोग आ चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि वो लोग यहाँ पर पहुंच पाएंगे क्योंकि हमने रास्ते में काफी सारे ट्रैप्स को बिछा रखा है, तो वो लोग वहीं पर फंस के रह जाएंगे। और ये सारी बातें करते हुए काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और तभी एकदम से यहाँ पर स्कारलेट और बाकी सभी लोग भी आ जाते हैं और कह रही होती है कि तुम्हारा थैंक्स वो सारे ट्रैप्स को बिछाने के लिए, मतलब कि उसकी वजह से मेरा काफी अच्छा खासा वार्म अप हो गया। जो सुनकर यहाँ पर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और कहते हैं कि ये तो सीधा हमारा मजाक उड़ा रही है और सीधा ही स्कारलेट पर अटैक करने लगते हैं। और स्कारलेट यहाँ पर एकदम से ही इन सारे लोगों को मार देती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बूढ़ा सा आदमी आ जाता है और अपनी पावर से स्कारलेट को रोक लेता है। लेकिन इसकी पावर थोड़ी सी अजीब सी होती है, जिस वजह से स्कारलेट जो होती है वो यहाँ पर मूव नहीं कर पा रही होती है। और स्कारलेट का बॉडी जो कि पूरी तरह से हैवी हो चुका होता है। और यहाँ पर जो डियोस होता है वो कह रहा होता है कि स्कारलेट थोड़ा सा सावधान रहना, ये काफी ज्यादा खतरनाक आदमी है। तो स्कारलेट कहती है कि हाँ वो मुझे भी पता चल रहा है। तभी आदमी यहाँ से कह रहा होता है कि सिल्वर हेयर डेविल, अब तुम्हें यहाँ पर किसी पे भी अटैक करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और ऐसा ही सब कुछ बोले जा रहा होता है। तभी यहाँ पर जूलियस लियोनार्डो से कह रहा होता है कि तुम अपनी पावर से चेक करो कि क्या इनके पास कोई बैकअप प्लान है या फिर इनके पास इतने ही बॉडीगार्ड है। और लियोनार्डो यहाँ पर अपनी पावर की मदद से देख रहा होता है और उसे यहाँ पर आसपास कोई भी नहीं दिखता, सिर्फ उसे टेरेनिसा ही दिखती है। और वो जैसे ही टेरेनिसा को देखता है तो उसकी आंख से खून निकलने लगता है और वो जूलियस को बताता है
कि यहाँ पर और कोई भी नहीं है, लेकिन जो टेरेनिसा है वो जेम के पास पहुंच चुकी है, तो तुम्हें सबसे पहले जाकर टेरेनिसा को रोकना होगा। तो जूलियस कहता है कि स्कारलेट, हमें सबसे पहले टेरेनिसा के पास जाना होगा क्योंकि वो ऑलरेडी जेम के पास पहुंच चुकी है। लेकिन तभी ये आदमी कहता है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या इतनी आसानी से मुझे यहाँ पर क्रॉस कर पाओगे? तो जूलियस कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो ये आदमी कहता है कि चलो फिर देख ही लेते हैं, और फिर ये अपनी पावर का यूज करता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं पिछली बार की तरह वीक हूँ? इस बार तो मैं काफी ज्यादा ही स्ट्रांग हूँ, और ये जो झूठी डियाना है मैं उसे पूरी तरह खत्म कर दूंगा। जैसे ये बोलता है तो डियाना को यहाँ पर सभी लोग कवर कर लेते हैं चारों ओर से, और बोलते हैं कि खबरदार, अगर तुमने डियाना की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो। लेकिन ये उसे मानने वाला नहीं होता, बल्कि वो अपनी पावर से सभी लोगों की अपनी बॉडी को हैवी कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर कोई भी मूव नहीं कर पा रहा होता। तभी स्कारलेट कहती कि बहुत हुआ, और वो अपने विंड की पावर का यूज करती है और काफी स्ट्रॉन्ग फिस्ट को एक्टिवेट करती है। और ये आदमी कह रहा होता है कि इससे कुछ भी नहीं होने वाला, तुम बिल्कुल बेवकूफ लड़की हो, क्या तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा? जो मेरी पावर है ऑलरेडी तुमसे काफी ज्यादा है, मैं तुम सभी लोगों पर यहाँ पर हावी हो चुका हूँ। और फिर देखते हैं कि यहाँ पर बाकी सभी लोग भी उसके साथ मिलकर उसी पावर का यूज करते हैं। लेकिन इस साइड हम स्कारलेट को देखते हैं जो कि एट द एंड विंड को फॉर्म करती है और काफी जोर से अटैक कर देती है, जो कि सीधा ही आकर इस आदमी पे लगता है। और स्कारलेट यहाँ पर बोल रही होती है कि अब बोल के दिखाओ, जो देखकर यहाँ पर सभी लोग काफी शॉक होते हैं और कह रहे होते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और स्कारलेट यहाँ पर बता रही होती है कि जो कि मेरी टीचर थी उसने मुझे ये अटैक करना सिखाया था, मतलब कि विंड के प्रेशर से एक ऐसा अटैक जो कि मेरा मैजिक भी तोड़ सकता है। सभी लोग इसी बात को सुन रहे होते हैं और उन्हें देख रहे होते हैं, और यहाँ पर डियोस और ननका कह रहे होते हैं कि इनके अलावा भी कोई है जो कि इतनी ताकतवर फिस्ट को यूज कर सकता है। और यहाँ पर जूलियस बोल रहा होता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन स्कारलेट यहाँ पर डियाना को बुलाती है और कहती है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं जो तुम्हारी पावर्स हैं उनको वापस लाकर ही रहूंगी। और इतना कहने के साथ ही यहाँ से जाने लगती है और सभी से कह रही होती है कि हम सब आगे जा रहे हैं और बाकी जो भी बचा है उन्हें तुम संभाल लो। और इतना कहने के साथ ही ये दोनों यहाँ से आगे चले जाते हैं। तभी ये लोग यहाँ से टेरेनिसा के पास जा ही रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में इन्हें एक और लड़का दिखता है। ये इन्हें यहाँ पर रोकता है और कहता है कब से मैं तुम लोगों का ही वेट कर रहा था। और ये अपना नाम यहाँ पर एवेलिन बताता है और कह रहा होता है कि अब तुम लोगों को मुझसे कौन बचाएगा। और यहाँ पर स्कारलेट एवेलिन से फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन तभी जूलियस बोलता है कि स्कारलेट तुम इसके चक्कर में मत पड़ो, इसे तो मैं ही संभाल लूंगा। तुम्हारा काम टेरेनिसा को रोकना है ताकि वो होली जेम को डिस्ट्रॉय न कर पाए, और हाँ ये टाइम से पहले ही करना होगा। लेकिन यहाँ पर स्कारलेट मान नहीं रही होती है, लेकिन जूलियस उसे काफी प्यार से समझा देता है। फिर स्कारलेट कहती है कि ठीक है, अगर तुम इतना बोल ही रहे हो तो। फिर जो स्कारलेट होती है वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके काफी तेजी से वहाँ से आगे चढ़ जाती है, और फिर यहाँ पर एरेलिन और जूलियस दोनों ही बचते हैं, और यहीं पर इन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है। और यहाँ पर एरेलिन जो होता है वो कह रहा होता है कि इस दुनिया में सिर्फ दो ही काफी ज्यादा खूबसूरत मर्द हैं, एक मैं और एक तुम। लेकिन क्या तुम्हें पता है इस दुनिया को दो की नहीं सिर्फ एक की ही जरूरत है, तो आज तुम्हें मरना ही होगा। और इतना कहने के साथ ही वो यहाँ पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, और जूलियस कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं भी यही चाहता हूँ। अगले सीन में हम स्कारलेट को देखते हैं जो कि यहाँ पर पहुंच चुकी होती है, जिसे देखकर यहाँ पर टेरेनिसा कहती है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी, और चलो जल्दी आओ और मेरे आगे झुक जाओ। लेकिन स्कारलेट जो होती है वो कहती है कि अभी देखते हैं कि कौन किसके आगे झुकता है, और यहाँ पर सीधे ही जोर से आके टेरेनिसा को पंच मार देती है। लेकिन जो टेरेनिसा होती है वो हंसते हुए कह रही होती है कि तुम्हारा पंच काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन टेरेनिसा को यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ होता, जिसे देखकर स्कारलेट कहती है कि अच्छा हुआ कि तुम मेरे एक ही पंच में नहीं मरी, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो मैं यहाँ पर रिग्रेट ही करती रहती कि मैं तुम्हें सिर्फ एक ही पंच मार पाई। खैर छोड़ो इस बात को, चलो अब इसे फिनिश करते हैं। फिर यहाँ पर दूसरी तरफ हम रोनाल्डो को देखते हैं जो कि यहाँ पर इन सभी के साथ मिलकर फाइट कर रहा होता है, और ये इन सभी लोगों को गाइड भी कर रहा होता है। लेकिन तभी हम यहाँ पर एक और बंदे को देखते हैं जो कि यहाँ पर डियाना के पीछे एरो चलाने वाला होता है, और वो बोल रहा होता है कि अगर हम डियाना को यहाँ पर खत्म कर देंगे तो सारा मामला यहीं पर ही खत्म हो जाएगा। लेकिन वो जैसे ही डियाना पर अटैक करने वाला होता है तभी यहाँ पर डियोस आता है और डियाना को यहाँ से बचा लेता है। और डियाना उससे कहती है कि डियोस क्या तुम ठीक हो? और डियोस कहता है कि हाँ बिल्कुल, मेरे पास विंड स्पिरिट की पावर है, मुझे एरो से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसे एरो लग चुकी होती है, और कहता है कि अच्छा अब मुझे याद आया कि विंड स्पिरिट की पावर वो तो अब मेरे पास नहीं रही, मुझे लगता है कि अब तो मेरा हो गया। खैर तुम अपना ख्याल रखना। और बस इतना कहने के साथ ही वो यहाँ से फाइट करने के लिए चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम टेरेनिसा और स्कारलेट को देखते हैं, जहाँ पर टेरेनिसा कह रही होती है कि अब बहुत हुआ, अब हम इसे खत्म करते हैं। और फिर वो स्कारलेट पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन तभी स्कारलेट एक्सेलरेशन का यूज करती है और अपनी
अपनी स्पीड को बढ़ा लेती है और बोलती है कि चलो देखते हैं कि क्या तुम्हारा अटैक फास्ट है या फिर मैं। और इतना कहने के साथ ही वो अपने अटैक को काफी ज्यादा मल्टीप्लाई कर देती है और सीधे ही यहाँ पर टेरेनिसा के पास आ जाती है। लेकिन जो टेरेनिसा होती है वो भी यहाँ पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन जो स्कारलेट होती है वो टाइम में थोड़ा सा आगे चली जाती है, मतलब कि अपनी पावर्स का यूज करते हुए, और यहाँ पर अपनी वॉच को भी बाहर निकालती है और टेरेनिसा के बाल को पकड़कर कहती है कि अब बहुत हुआ। और फिर जो टाइम होता है वो वापस से रिवर्स हो जाता है, मतलब कि ये लोग वापस से प्रेजेंट में आ चुके होते हैं। और यहाँ पर टेरेनिसा कह रही होती है कि मेरे बालों को छोड़ो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बालों को छूने की। लेकिन स्कारलेट कहती है कि अभी नहीं, जब तक कि तुम सेंट डियाना की पावर्स को वापस नहीं करती तब तक इसके बारे में भूल ही जाओ। और फिर स्कारलेट यहाँ पर अपनी वॉच को वापस से निकालती है, लेकिन उससे पहले वो टेरेनिसा के हथियार को दूर फेंक देती है और उस वॉच को टेरेनिसा के सामने रखती है। और दूसरी तरफ हम डियाना को देखते हैं जो कि यहाँ पर सभी लोग को हील कर रही होती है और कह रही होती है कि जितने भी लोग घायल हुए हैं उन्हें मेरे पास लेकर आओ। और हमें पता चलता है कि यहाँ पर अभी भी फाइट चल ही रही होती है। फिर से हम यहाँ पर इस बूढ़े इंसान को देखते हैं जो कि यहाँ पर वापस से खड़ा हो चुका होता है और वो फिर से यहाँ पर अपने मैजिक का यूज करता है और यहाँ पर फिर से सभी लोगों की बॉडी को हैवी कर देता है और बोलता है कि अब तुम लोगों के पास आखिरी मौका है, जल्दी करो और इन लोगों को यहाँ पर ही निपटा दो। तभी यहाँ पर सभी गार्ड्स इन लोगों पर अटैक करने ही वाले होते हैं। तभी जो सेंट डियाना होती है वो नोटिस करती है कि उसके हाथ में कुछ हो रहा है और वो समझ जाती है कि उसकी पावर्स वो वापस आने लगी है, जिसे देखकर ये काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि सच में ये कमाल हो गया। और वो कहती है कि क्रोनस ब्लेसिंग, और वो वहाँ पर एक बैरियर को क्रिएट कर देती है, जिसे देखकर सभी लोग भी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि सेंट डियाना की वापस पावर आ गई और काफी खुश हो रहे होते हैं। और पावर की वजह से सभी लोग यहाँ पर आपस में ही हीरो हो जाना स्टार्ट हो जाते हैं और यहाँ पर डियाना काफी ज्यादा खुश हो जाती है और रोने लगती है और स्कारलेट का थैंक्स कर रही होती है। और यहाँ पर डियोस भी बोल रहा होता है कि मैं इसके लिए काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि डियाना की पावर्स है जो वापस आ चुकी हैं। फिर यहाँ पर दूसरी तरफ हम जूलियस की फाइट को देख रहे होते हैं, जहाँ पर इन दोनों की फाइट यहाँ पर काफी चल ही रही होती है और ये जूलियस से कह रहा होता है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे हो, मतलब कि मैंने जितना सुना था मतलब कि तुम उतना ही अच्छे हो। तभी फाइट करते हुए जूलियस एवियन के बीच से अपनी तलवार को गुजार देता है और जूलियस कहता है कि एवियन मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने कमजोर होगे, मैंने तुमसे कई ज्यादा उम्मीद की थी। तो एवियन उसे बताता है कि मेरा काम नहीं था कि तुम्हें यहाँ पर मार दूं, मेरा काम तो कुछ और ही था और मैंने तो वो बखूबी किया है। तभी यहाँ पर ऊपर से कुछ पिंक कलर की लाइट आने लगती है और एवियन बोल रहा होता है कि मेरा काम बस यही था कि मैं तुम्हें टेरेनिसा के वश में कर सकूं और अब मैंने उसे कर लिया है, तभी मेरा काम खत्म होता है। फिर यहाँ पर दूसरी तरफ स्कारलेट को देखते हैं जो कि यहाँ पर टेरेनिसा से लड़ रही होती है, मतलब कि वो टेरेनिसा को काफी जोर से मार रही होती है और टेरेनिसा जो कह रही होती है कि तुम्हें आखिर दिक्कत क्या है मुझसे, बल्कि ये तो काफी खुशी की बात है, अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो तुम्हें आखिर क्या दिक्कत है। तो स्कारलेट कहती है कि तुम्हारी खुशी की बात, तुम्हारे खुशी के चक्कर में कितने लोगों को दिक्कत हो रही है, क्या तुम्हें इस बारे में पता भी है। इसी सारी बातों के बाद वो यहाँ पर फिर से अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन टेरेनिसा बच ही जाती है और वो दूर जाकर खड़ी हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर जूलियस आ जाता है, जहाँ पर स्कारलेट को भी पता चल जाता है कि अब जूलियस भी टेरेनिसा के वश में हो चुका है, जिसे देखकर स्कारलेट भी यहाँ पर काफी शॉक हो जाती है। तभी टेरेनिसा कहती है कि जूलियस क्या तुम मेरे लिए इस लड़की को थोड़ी देर तक संभाल पाओगे, तब तक मैं इस होली जेम को डिस्ट्रॉय करती हूँ। तो जूलियस कहता है कि हाँ बिल्कुल, आपको जो करना है वो कीजिए, मैं इसे यहाँ पर काफी आसानी से संभाल लूंगा। स्कारलेट को दिखाया जाता है और वो बोल रही होती है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है, तुमने यहाँ पर मेरे सामने प्रिंस जूलियस को रखा है तो क्या मैं उन पर अटैक नहीं करूंगी। और बस इतना कहने के साथ ही वो प्रिंस को एकदम जोर से मुक्का मार देती है और जो प्रिंस होता है और वो उड़ते उड़ते काफी दूर जाके गिरता है। और स्कारलेट कह रही होती है कि तुम्हें काफी गलत लगा था, मतलब कि मैं क्यों ही उसे पंच नहीं करूंगी, यहाँ पर बात सबकी भलाई की है। तो ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाने वाली प्रिंस को मारने के लिए भी। और फिर वो यहाँ पर जाकर जूलियस को मारना स्टार्ट कर देती है और यहाँ पर जो जूलियस होता है वो भी स्कारलेट के अटैक को डॉज करना स्टार्ट कर देता है। और स्कारलेट कह रही होती है कि आखिर ये बंदा मेरे अटैक्स को पहले ही प्रिडिक्ट कैसे कर ले रहा है, मतलब ये काफी ज्यादा शॉकिंग बात हो रही थी। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इनकी लड़ाई काफी अच्छी जा रही होती है, मतलब कि स्कारलेट यहाँ पर उसे मारते ही जा रही होती है, लेकिन जूलियस भी उस सारे अटैक से बचे जा रहा होता है। और फिर जूलियस कहता है कि मुझे पता है कि तुम क्लोज रेंज फाइट में काफी ज्यादा अच्छी हो, इसीलिए मैं अब तुमसे थोड़ा सा लॉन्ग रेंज में फाइट करने वाला हूँ। और तभी यहाँ पर वो मैजिक का यूज करता है और स्कारलेट पे अटैक कर देता है, लेकिन जो स्कारलेट होती है वो काफी आसानी से उसके अटैक को लॉन्च कर लेती है और उस पर वापस अटैक करती है। लेकिन जो जूलियस होता है वो भी उसके अटैक को काफी आसानी से लॉन्च कर लेता है, जो चीज को देखकर यहाँ पर टेरेनिसा काफी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, मैं ये सब अब नहीं देख सकती, मुझे स्कारलेट को और भी ज्यादा पेन में देखना है। और फिर कहती है कि स्कारलेट क्या तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही, तुम कितनी ज्यादा हार्टलेस लड़की हो, मतलब कि तुमने यहाँ पर अपने प्रिंस पर ही हाथ उठाया है, क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है। तो स्कारलेट कहती है कि आखिर तुमसे ये बात को सुनकर मुझे काफी बुरा फील हो रहा है, मतलब कि आखिर तुम जैसी लड़की मुझे ऐसा क्यों कह सकती है, और वैसे भी शायद तुम्हें पता नहीं है ये मेरे लव का प्रूफ है। अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली जब तक कि जूलियस है वो अपने राइट फॉर्म में ना आ जाए, मतलब कि मैं अभी जो भी कर रही हूँ वो मैं प्रिंस जूलियस के लिए ही
कर रही हूँ, मतलब कि वो फिर से अपने होश में आ जाए। और फिर वो फिर से उसे मारने स्टार्ट कर देती है। और यहाँ पर टेरेनिसा को पास का सीन याद आता है। फिर हमें यहाँ पर उसका पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बोल रही होती है कि मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं जो कि अपने आप में ही रहते हो और उन्हें ऐसा लगता हो कि उनसे अच्छा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। फिर हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टेरेनिसा काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो इन्हें काफी ज्यादा घूर के देख रही होती है। और यहाँ पर स्कारलेट प्रिंस से फाइट कर रही होती है और कहती है कि ये आपके जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, आखिर आप इसकी जाल में कैसे फंस सकते हो। और वो फिर जूलियस का सर पकड़कर सीधे जमीन में मार देती है और जूलियस से कह रही होती है कुछ, लेकिन तभी यहाँ पर जूलियस अपने मैजिक का यूज करता है और स्कारलेट पे अटैक करता है। तभी टेरेनिसा कहती है कि अब जो स्पेल मैं तुम पर कास्ट करने वाली हूँ वो तुम्हारी ब्लेसिंग्स को तुमसे ले लेगा। और हम देखते हैं कि टेरेनिसा यहाँ पर उस स्पेल को कास्ट करती है और वो जूलियस से कहती है कि वो जाए और स्कारलेट को पकड़ ले। और जो जूलियस होता है वो स्कारलेट के पास जाता है और उसे काफी प्यार से पकड़ता है। और स्कारलेट को ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और स्कारलेट सोच रही होती है कि आखिर ये कर क्या रहा है। और जूलियस कहता है कि मुझे बिल्कुल भी कुछ मत कहना, मुझे बस जैसे टेरेनिसा कह रही है मैं बस वैसा कर रहा हूँ, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें पता है कि आखिर क्या होगा। और टेरेनिसा यहाँ पर कह रही होती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा जो चार्म है वो फाइनली काम कर रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि तुमने हीरोइक टेल को सुनी ही होगी। और तभी स्कारलेट कहती है कि हीरोइक टेल आखिर वो क्या है। जो सुनकर टेरेनिसा कहती है कि क्या सच में तुमने आज तक इसके बारे में नहीं सुना। तो वो कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर ये बताती है कि ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ, हीरोइक टेल ऐसी ब्लेसिंग है जिसको कि क्रिएट किया गया था और जिसको इसने क्रिएट किया था वो सभी गॉड से ऊपर है, मतलब कि उनसे ऊपर कोई भी नहीं है। और उन्होंने ऐसा कहा था कि अगर तुम किसी से प्यार करते हो और उसकी जान पर अगर कोई खतरा है तो तुम अपनी पावर को अनलिस्ट कर सकते हो और फिर चाहे तुम पर कोई भी स्पेल हो तुम उसे खत्म कर सकते हो। लेकिन ये सिर्फ तभी होगा जबकि म्यूचुअल प्यार हो, मतलब कि तुम्हारा पार्टनर भी तुम्हें बिल्कुल तुम्हारी तरह ही प्यार करता हो जैसे कि तुम भी अपने पार्टनर को करते हो, और सिर्फ तभी ये स्पेल काम करेगा। और तभी जूलियस कहता है कि नहीं नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करता। और जो स्कारलेट होती है वो भी यहाँ पर इनकार कर देती है कि मैं भी तुमसे जरा सा भी प्यार नहीं करती। और यहाँ पर टेरेनिसा कह रही होती है कि बस यही एक कारण है जिस वजह से तुम दोनों मेरे स्पेल से बाहर नहीं आ सकते, मतलब कि ये स्पेल तभी काम करेगा जब तुम एक दूसरे को प्यार करते हो और तुम्हारे केस में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो यहाँ पर स्कारलेट होती है वो सोच रही होती है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। फिर उसे यहाँ पर पास की एक बात याद आती है जहाँ पर जूलियस की जान कितनी बार जाने वाली थी लेकिन वो कैसे भी करके बच गई। और स्कारलेट को ये सारी चीज से सोचते हुए लग रहा होता है कि आखिर हो ना हो लेकिन ये कहीं ना कहीं तो मेरी वजह से ही हुआ है। और फिर वो यहाँ पर कहती है जूलियस क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। और जूलियस कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम आखिर उसकी बातों में मत आओ और वैसे भी मैं तुमसे प्यार आखिर क्यों ही करूंगा। और स्कारलेट कहती है कि चलो अब सच भी बोल दो। तो जूलियस कहता है कि हाँ ऐसा तुम कह सकती हो। तो ये कहती है कि ठीक है, और अगर क्या तुम्हारी पावर अनलिश होती है तो तुम मेरी जान को बचा लोगे और बाकी सभी लोगों को भी बचा लोगे। और जूलियस कहता है कि हाँ बिल्कुल। और फिर स्कारलेट यहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे जूलियस को किस कर लेती है और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रिंस की पावर्स है वो यहाँ पर अनलिश हो जाती है और अब जूलियस अपनी पावर्स को फुल पोटेंशियल पर यूज कर सकता है। और यहाँ पर फाइनली ये दोनों कहते हैं कि जो हीरोइक टेल है वो फाइनली अभी एक्टिवेट हो चुकी है। और टेरेनिसा को ये देखकर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता है। वो कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल प्यार तो करते नहीं हो, तो आखिरकार हीरोइक टेल ऐसे एक्टिवेट कैसे हो सकती है। फिर हमें यहाँ पर इन दोनों को देखते हैं जो कि अभी भी लड़ रहे होते हैं और स्कारलेट कह रही होती है कि अब चलो मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, मैंने सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए ये सब किया है। और जूलियस कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे तो ये बात का डर था कि तुम सच में मुझसे प्यार न कर बैठो, खैर छोड़ो ये सब। और फिर हम टेरेनिसा को देखते हैं जो कि यहाँ पर जूलियस से फाइट करना स्टार्ट कर देती है और वो नोटिस करती है कि इसका कोई भी अटैक जूलियस पर काम नहीं कर रहा होता, मतलब कि जो जूलियस की पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ये दोनों यहाँ पर फाइट कर ही रहे होते हैं। तभी हम यहाँ पर स्कारलेट को देखते हैं जो कि यहाँ पर आते ही टेरेनिसा को मुक्का मार देती है और टेरेनिसा यहाँ पर बिल्कुल स्लाइटली बची होती है और वो कहती है कि मैं अब तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और वो वापस से इन पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है लेकिन इसका कोई भी अटैक इन पर काम ही नहीं करता, जो देखकर टेरेनिसा यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कह रही होती है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, आखिरकार कोई मुझे प्यार क्यों नहीं करता। और तभी यहाँ पर जो पालमियम गॉड होती है वो यहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि टेरेनिसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं हूँ जो कि तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे पास अगर कोई हो या ना हो मैं तुम्हारे साथ जरूर रहूंगी। जो देखकर यहाँ पर स्कारलेट कहती है कि वो तुम ही हो जो कि ये सब कुछ करा रही है, कम से कम तुमने यहाँ पर अपने आप को दिखाया तो सही। और तभी हम देखे जो कि पालमिया होती है वो टेरेनिसा पर कुछ कर देती है जिससे टेरेनिसा के अंदर काफी ज्यादा पावर्स आ जाती है और वो काफी अजीब सा बिहेव करने लगती है और उसके कपड़े भी ब्लैक कलर के हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अब टेरेनिसा पूरी तरह से पालमियम गॉड की कंट्रोल में है। फिर वो एक ऐसा स्पेल कास्ट करती है जिससे यहाँ पर जो चारों तरफ बिल्डिंग होती है वो पूरी तरह से गिरने लगती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो कि सेंट डियाना होती है वो सभी लोगों को यहाँ पर प्रोटेक्ट करती है। और यहाँ पर जूलियस जो कि स्कारलेट को प्रोटेक्ट करता है और स्कारलेट कहती है कि हाँ जो तुम्हारी पावर है वो सच में कुछ ज्यादा ही अच्छी है। और फिर कहती है कि चाहे जो भी हो मुझे अब टेरेनिसा से बदला लेना ही होगा क्योंकि अब मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और फिर यहाँ पर स्कारलेट टेरेनिसा के मुंह पर कर्जे पंचेस मारती है लेकिन यहाँ पर टेरेनिसा को कुछ भी नहीं होता, वो यहाँ पर खुद को काफी जल्दी से हील कर लेती है। जो देखकर जूलियस कहता है कि आखिर तुम्हें नहीं लगता कि आखिर इतनी जल्दी
दिन हार मानेगी, मतलब कि इसे अब डिफीट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तभी स्कारलेट कहती है कि हाँ बिल्कुल, तुम इसे दूसरे तरीके से भी देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो चाहे जितनी भी मर्जी उतना मैं इसको पंच कर सकती हूँ, मतलब कि अनलिमिटेड पंचिंग बैग। तो ये कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम इसको ऐसे भी देख सकती हो। और फिर कहती है कि चलो अब मुझे इसे पंच करना है, क्योंकि मेरा मन इससे अभी भी नहीं भरा, मतलब कि मैं अभी तक वो पंच ब्लो नहीं कर पाई हूँ जो कि मुझे करना चाहिए। तो जूलियस कहता है कि खैर चलो ठीक है। फिर जूलियस यहाँ पर अपनी पावर स्कारलेट को देता है और कहता है कि जाओ अब तुम उससे फाइट कर सकती हो। फिर यहाँ पर स्कारलेट आगे बढ़ती है और जूलियस यहाँ पर पीछे से उसके ऊपर एक और स्पेल कास्ट करता है ताकि वो स्पेल स्कारलेट की यहाँ पर प्रोटेक्शन कर सके। और यहाँ पर टेरेनेजा स्कारलेट पर अटैक तो कर रही होती है, लेकिन उसका कोई भी अटैक स्कारलेट पर बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहा होता। फिर स्कारलेट एकदम से उसके पास आ जाती है और टाइम को स्लो कर देती है और काफी जोर से उसके मुंह पर पंच मारती है और फिर वो टाइम को बिल्कुल नॉर्मल कर देती है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर टेरेनेजा को काफी जोर से पंच लगता है और वो यहाँ पर उड़ते हुए काफी दूर जाकर गिरती है और यह बाहर से सभी लोग मिलकर उसे ही देख रहे होते हैं। फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम सेंट डियाना को देखते हैं जो कि सारे बेरस को फिक्स कर देती है और सभी लोग मिलकर उसकी काफी तारीफ करते हैं। और दूसरी तरफ हमें यहाँ पर डियोस को दिखाया जाता है जो कि अपने किंगडम को छोड़कर यहाँ से जा रहा होता है। लेकिन तभी उसके सामने स्कारलेट आती है। वो उससे कहती है कि डियोस आखिर तुम इससे कहाँ जा रहे हो और तुम वापस कब आओगे। तो डियोस उसे बताता है कि बस ऐसे ही, मतलब कि जो मेरा काम था वो मैंने निपटा लिया। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सेंट डियाना भी होती है। वो कहती है कि डियोस मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो डियोस कहता है कि हाँ बिल्कुल, वैसे तुम्हें पता तो होगा कि हम दोनों भाई बहन हैं। तो डियाना कहती है कि हाँ बिल्कुल। फिर ये दोनों आपस में कुछ बात करते हैं और इन दोनों के बीच थोड़ा सा नोकझोंक हो जाती है, जिस वजह से डियाना थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है और डियोस यहाँ से जाने लगता है। और जाते हुए वो कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर जल्द ही आऊंगा और तुम लोगों से फिर से मिलूंगा। और इतना कहने के साथ वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर अगले सीन में हमें स्कारलेट और लियो को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कार्ट में बैठकर कहीं पर जा रहे होते हैं। और लियोनार्डो कहता है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि प्रिंस ने ये पार्टी क्यों रखी है। जहाँ पर स्कारलेट कहती है कि ऑफकोर्स इसी वजह से रखी होगी क्योंकि हमने इतनी बड़ी जीत को हासिल जो किया है और हमारे अलावा भी डियाना और काफी अलग लोग भी आने वाले हैं। ये पार्टी सभी के लिए है, सिर्फ हमारे लिए नहीं है। और फिर वो लियोनार्डो से पूछती है कि आपको प्रिंस के पावर के बारे में कुछ पता है। तो लियोनार्डो से बताता है कि हाँ मुझे पता है उसके पावर के बारे में। और फिर वो स्कारलेट को बताता है कि जो प्रिंस की पावर है वो बचपन से उसके पास है, लेकिन उसने आज तक कभी किसी के सामने उसे रिवील नहीं किया और उसने मुझे मना किया था कि मैं किसी को भी ये चीज न बताऊं कि उसके पास जो पावर है वो उसे बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहता। तभी स्कारलेट को कुछ याद आता है और वो बोलती है आखिरकार उसने मेरे साथ धोखा किया, मतलब कि जो कुछ भी उसने उस दिन किया था वो सब कुछ जान के किया था ताकि मैं उसके सामने अपने लोगों को कन्फेस कर पाऊं। इसका मतलब ये है कि वो अपनी पावर्स को यूज कर सकता था, लेकिन उसने ये सब इसीलिए किया क्योंकि वो मुझे ट्रिक कर सके। अब मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तभी यहाँ पर लियोनार्डो कहता है कि तुम इतना अजीब फेस क्यों बना रही हो, आखिर तुम्हें क्या हुआ। तो ये कहती है कि कुछ भी नहीं, बस मुझे कुछ याद आ गया, तुम कार्ट से जाओ, मुझे यहाँ पर कुछ काम है तो मैं रेक्स से जा रही हूँ। और तभी यहाँ पर स्कारलेट रेक्स पर बैठकर जूलियस के पास आती है और जूलियस यहाँ पर स्कारलेट को देखकर काफी खुश होता है और बोलता है कि स्कारलेट हम अभी तुम्हारी ही बात कर रहे थे, जल्दी आओ यहाँ पर स्वीट्स को ट्राई करो। और वो बोलती है कि नहीं, मुझे अभी तुम्हारे से कुछ जरूरी बात करनी है। और वो यहाँ पर इसे लिटरली पंच करने के लिए आई होती है। तो जूलियस कहता है कि वो सब तुम बाद में कर लेना, सबसे पहले तुम एक काम करो, तुम्हें मेरी एक बात सुननी होगी। तो स्कारलेट कहती है कि ठीक है, जो भी बोलना है जल्दी बोलो। तो फिर ये कहता है कि अगली बार जब तुम किस करो तो थोड़ा सा अच्छे से करना, मतलब कि किस करने के दौरान तुम्हारा नाक बीच में आ रहा था। और कहता है कि दूसरी बात ये कि जरा अपने दांतों को भी संभाल के रखना, मतलब कि किसके बीच में दांत कौन लाता है। और ये कहती है कि तुमने एक बात को कहकर दो बात बताई है, तो अब मेरी बात सुनो। एक प्रिंस है जिसने कि मुझे ट्रिक किया है और अब मैं उसे पंच करने वाली हूँ और ये अपने पंच को जैसे ही मारने वाली होती है। दूसरी तरफ हम उसके भाई को देखते हैं जिसके साथ ननका भी होता है और यहाँ पर बाकी सभी लोग भी यही देख रहे होते हैं। सभी लोग ये देखकर काफी शौक होते हैं कि जो स्कारलेट होती है वो प्रिंस को अभी पंच करने वाली है। और इसी के साथ ये सीजन भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है।